Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing Course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस पर्टिकुलर सेक्शन से मॉड्यूल से और सीरीज से हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फ्रीलांसिंग. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग देखेंगे. क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन कौन से ऐसे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिक्स को ही पहले देखने वाले हैं. सो गाइस फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बड़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को सीख लिया. अब जब हमने इन सारा चीज़ों को सीख लिया और जो हम लोगों ने स्किल सेट डेवलप कर लिया है, अब हम इसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको मोनेटाइज कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब डिजिटल मार्केटिंग जब हमने सीख लिया. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कुछ मेजर मॉड्यूल्स की बात करें तो हमने सीख लिया फेसबुक एड्स, हमने सीख लिया गूगल एड्स, राइट. इसके बाद हम लोगों ने सीख लिया जो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग. बस अब क्या, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हम करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है. यहाँ पर क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार कंटेंट मार्केटिंग भी लिख देता हूँ. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम लोग करते हैं, सो 2 जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास. सबसे पहले या 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली, इनको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले आपके पास है एक जॉब की अपॉर्चुनिटी, तो आपको जॉब्स जो है वो ढूँढनी है. सेकंड आपके पास फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी होती है, जिसका हम लोग इस स्पेसिफिक जो पूरा मॉड्यूल है उसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से हम ढूँढते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सेट के बाद आप आसानी से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. थर्ड इज़ कि आप अपनी एजेंसी सेट कर सकते हैं, बट वो मैं आपको इनिशियली स्टार्ट में नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीख के या इस टाइप से अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, उसके बाद आप 100% जो है आप एजेंसी सेटअप की तरफ मूव कर जाएँ, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. या तो आप जॉब से स्टार्ट करें या तो आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करें. फ्रीलांसिंग भी एक टाइप की एजेंसी वर्क ही है. अगर आप इसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर देते हो ना, तो ये एक तरीके से आपके लिए बिज़नेस ही है, एक एजेंसी बिज़नेस ही, अगर आप इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके इसका काम करते हो तो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है. तो बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करेंगे कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है. सबसे पहले फ्रीलांसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोफेशन वेयर इंस्टेड ऑफ बीइंग रिक्रूटेड, यानी जॉब नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जॉब नहीं है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन द पर्सन यूजेस हिज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड सर्विस टू अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है. तो फ्रीलांस के लिए किसी भी कंपनी में कोई एक तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है. जो भी फ्रीलांसर होता है उसका किसी भी टाइप का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है. वो मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, बट ऐसा जॉब में नहीं होता है. अगर आप कहीं पर जॉब करें, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ और आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक, एज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो आप फिर किसी दूसरी ABC कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते. वहां पर रिस्ट्रिक्शन होगा आपके लिए, ठीक है. बट अगर आप इसी कंपनी के लिए फ्रीलांस कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीलांस कर रहे हैं, देन आप दूसरी कंपनीज के लिए भी फ्रीलांस कर सकते हैं. वहां पर बहुत ज्यादा बाउंडेशंस नहीं होती हैं. तो फ्रीलांस के बहुत सारे प्लस माइनस भी हैं, बट सबसे पहले जो बात समझने की आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है, तो जब कभी भी आप किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है, जॉब नहीं है, किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर, एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि मैं 2 महीने के लिए आपका ये काम करूंगा, 3 महीने के लिए ये काम करूंगा, या जो है मैं अपने जॉब के बाद आपको ये टाइम दूँगा, 2 घंटे का, 1 घंटे का आपके लिए ये काम करूँगा, आपके लिए मैं गूगल एड्स के कैंपेन रन कर दूँगा, फेसबुक एड्स के कैंपेन रन कर दूँगा. कंपनी को भी सस्ता पड़ेगा भई, वो एक बड़े सेटअप को हायर करें, ठीक है, किसी एजेंसी को काम दें, तो एजेंसी ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनसे पैसा चार्ज करेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा उनसे अमाउंट चार्ज करेगी. फ्रीलांसर जो है वो उतना पैसा तो उनसे चार्ज करेगा नहीं. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो फ़ायदा ही है, नुकसान तो है नहीं, क्योंकि कंपनी का भी पैसा जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है. तो फ्रीलांसिंग में ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कंपनी के एंड पे. और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें जब ज़रूरत हो, तब वो फ्रीलांसर को हायर कर लेते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉय की बात करनी पड़े तो उनको फुल टाइम जो है एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा. वो जो है पूरे ईयर का फिर उनके लिए एक्सपेंस होगा. और भी जो मैं प्लस माइनस अगर आपको बताऊँ, तो जैसे कंपनी इस चीज़ को भी देखेगी कि अगर वो एम्प्लॉयज़ को हायर करी, फॉर एग्जांपल 50 एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है, ठीक है? तो उनको हायर करने के लिए अगर वो वर्क फ्रॉम होम की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है या फीचर या जो है ऑप्शंस नहीं है, इन दैट केस उनको वो फिजिकल ऑफिस देंगे. अब फिजिकल ऑफिस देंगे तो क्या फिजिकल ऑफिस के सेटअप का कोई एक्सपेंस नहीं होता है? बिल्कुल होता है. एसी चलेगी, उसका रेंट जाएगा, वहाँ पर स्टाफ रहेगा, ऑफिस बॉय रहेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कंप्यूटर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटरनेट होगा. तो उन सारी चीज़ों का भी एक्सपेंस जुड़ जाता है, प्लस जिस बंदे को हायर किया उसका जो है सैलरी, एनुअल सैलरी वो तो जुड़ ही जाती है.
तो एक्सपेंस काफ़ी कुछ बढ़ जाता है कंपनी के लिए और बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केस में अब कंपनीज जो है वो फ्रीलांसर्स पे ट्रस्ट करने लगी हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट्स भी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं, लीगल जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको करने के बाद अब कंपनीज जो है वो फ्रीलांसर्स की तरफ मूव करती हैं। मतलब वो अपना 10%, 20%, 30% जो काम है, जो सीज़नल वर्क है या जो रेगुलर वर्क नहीं है, ठीक है? जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की उनको अपने एंड से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या कंपनी की ब्रांडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? कंपनी की ब्रांड इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे जहाँ पर काम होते हैं, वहाँ पर कंपनीज़ जो है फ्रीलांस की तरफ मूव कर जाती है। इसमें कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है? कोई सोचने की बात नहीं है। द पर्सन हू यूजेस हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड सर्विस टू अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है? तो ये काम जो है हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स जॉब्स कॉल्ड गिग्स दैट अलाउज यू टू वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस, ठीक है? बट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। फ्रीलांस का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन में रहेंगे। कई बार किन्हीं केसेस में आपको फिजिकली ऑफिस में रह के भी काम करना पड़ता है। आप फ्रीलांसर हो, फिर भी आपको ऑफिस में आना पड़ेगा। जैसे अगर आप कंसल्टेंट हो, ठीक है, कंसल्टेंट हो या आप कोई ट्यूटर हो, तो इन दैट केस आपको उस प्रीमिसेस में जाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकली मुझे जाना पड़ेगा। अभी कोविड की सिचुएशंस में या अभी जो माहौल बन रहा है ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसीज का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो ट्रेंड है, वो बहुत बड़ा हो गया। मिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज जो है बन चुकी हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में जो है अपॉर्चुनिटी अब ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ भी आ गई है। बट ऐसा नहीं कि यही केवल एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? ऑफलाइन के केस में भी फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता रहा है हमेशा से और ये भी एक जो है अपॉर्चुनिटी उनके सामने होती है। तो अगर आपके सामने ये शब्द फ्रीलांसिंग आ रहा है और आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई चलो फ्रीलांसिंग की बात हो रही है तो हमेशा वर्क फ्रॉम होम की बात होगी, ये चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है आपको। हमेशा ये वर्क फ्रॉम होम नहीं होता है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। फ्रीलांसिंग डज़न्ट ऑलवेज़ मीन दैट यू विल वर्क फ्रॉम होम, राइट? A work from home job involves a contract between you and a single employer who gives you salary while freelancing doesn't, ठीक है? फ्रीलांसिंग सैलरी आपको नहीं जो है प्रोवाइड करते हैं, वो आपको जो भी आपका आवरली पेमेंट हो सकता है, मंथली पेमेंट हो, जो भी हो सकता है, जो भी म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट हो या जो भी म्यूचुअल सिचुएशंस वहाँ पर बने उसके हिसाब से होता है। बट वर्क फ्रॉम होम में भी आप फुल टाइम एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है? पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग में यू आर नॉट द फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट? बात समझ में आई? तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है इसका मतलब आप फ्रीलांसर नहीं हो, ठीक है? वर्क फ्रॉम होम तो बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं आज के टाइम में वो वर्क फ्रॉम होम के लिए ही हायर कर रही हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए वो एम्प्लॉयज हायर कर रही हैं, दैट इज सेपरेट थिंग। फ्रीलांसर्स हायर कर रही हैं, दैट इज सेपरेट सेपरेट थिंग, ठीक है? तो आपको इन दोनों को मिलाना नहीं है। ये नहीं समझना है कि वर्क फ्रॉम होम इज इक्वल टू फ्रीलांसिंग, राइट? आगे बात करते हैं। अ फ्रीलांसर क्या होता है उसकी भी बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग। और अ फ्रीलांस वर्कर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है? तो ये दीज आर बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु अर्न्स मनी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। बस यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? और आप अपने हिसाब से उन क्लाइंट्स को सेलेक्ट करते हो, ठीक है? तो बड़ा सारी चीजें हैं बट बड़े चैलेंजेस भी हैं, बहुत चैलेंजेस भी। ऐसा नहीं कि सब कुछ फ़ायदे की बात है, आपको लगता है कहीं से भी बैठ के काम करो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? बट कुछ लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, प्रोस की बात कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इन सारी चीज़ों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है, बहुत सारी फ्रीडम होती है आपको, ठीक है? कि आप ये आधे घंटे काम कर रहे हैं, फिर आपने अपना काम कर लिया, फिर 2 घंटे आपने क्लाइंट का काम कर लिया, तो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। ये काम आप जॉब के साथ नहीं कर सकते, ठीक है? जॉब के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी 9 टू 5 जॉब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 9 टू 5 जॉब है, इन दैट केस आपको उतनी देर, ये जो 8 आवर्स हैं, आपको कंपनी के लिए देने ही पड़ेंगे। बट फ्रीलांस में ऐसी सिचुएशंस नहीं होती, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं। नो मोर कम्यूटिंग टू वर्क एवरी डे, ठीक है? ज़्यादातर केसेस में फ्रीलांसिंग जो है, जैसे मैंने बताया, वर्क फ्रॉम होम रहता है या आप अपने सेटअप के साथ काम कर सकते हैं। इन दैट केस आपको ऑफिस जो है हमेशा नहीं जाना पड़ता है। बट हो सकता है कि आप जिस कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनकी कोई वीकली मीटिंग होती हो, कोई मंथली, कोई क्वार्टरली मीटिंग होती हो, उस वक्त ये कंपल्शन हो कि आपको उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट होना है, वहां पर आपको मीटिंग अटेंड करनी है। इन दैट केस क्या होगा, ये तो आप बोलोगे वर्क फ्रॉम होम है तो मैं मीटिंग भी घर से अटेंड करूं, बट ऐसा नहीं होता है।
तो ये चीजें डिपेंड करती हैं गाइस, ये चीजें सिचुएशन टू सिचुएशन, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती हैं, राइट। सो बट आपको कम्यूटिंग में अगर देखा जाए इन जनरल, तो जो कम्यूट करते हो आप डेली, ठीक है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, वो सारे खर्चे भी, एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं आपके। तो ये सेकंड पॉइंट था बेनिफिट्स की अगर बात करें। थर्ड पॉइंट, अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, पर्सनल काम भी साथ ही साथ हो रहा है और जो है वर्क का भी काम साथ ही साथ हो रहा है, दैट्स इट। बट ये मुश्किल बहुत होता है, इट इज नॉट ईजी फॉर एवरीवन, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे ऑफिस के सेटअप में ही काम करने को अच्छा लगता है, मैं घर से काम नहीं कर सकता, या घर पे भी वो आइसोलेशन नहीं मिल पाता है, आइसोलेशन इन द सेंस वो सेपरेट उनको चीजें नहीं मिल पाती हैं, जिसके बेसिस पे उनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस है। कई बार ऐसे भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स बोलते हैं कि हम अगर हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं से घर से जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कुछ एक्स अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, तो अब वो एक्स माइनस समथिंग हो जाता है हमारा वर्क, मतलब उतनी एफिशिएंसी भी नहीं रहती और प्रोडक्टिविटी भी नहीं रहती। ऐसी भी चीजें सामने आती रही हैं, ठीक है। देन नो मोर ऑफिस पॉलिटिक्स टू डील विथ, ये भी एक प्लस पॉइंट ही है। तो कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती है। ईजियर टू स्टे हेल्दी, अब बहुत सारा जो आपका टाइम है वो बच जाता है, कम्यूट का टाइम बच जाता है, आप अपने हिसाब से खा सकते हो, जब मन चाहे तब खा सकते हो, जैसे मन चाहे वैसे काम कर सकते हो, ठीक है। बेड पे बैठ के काम कर सकते हो, लैपटॉप पे, टेबल पे बैठ के काम कर सकते हो। दीज ऑल आर द प्लसेस, राइट। द वैरायटी दैट फ्रीलांसिंग ऑफर्स, वैरायटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा और आपने कहीं जॉब करी एज डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उन्हें जो काम देना होगा वही आपको वो वर्क देंगे। दे इफ दे आर असाइनिंग यू वर्क नंबर 1 एंड वर्क नंबर 2, वो उन्होंने आपको गूगल एड्स दिया, उन्होंने आपको एसईओ दिया, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही चीजें। बट यहाँ पर फ्रीलांसिंग में आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप प्रोजेक्ट्स या जो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है या टाइप ऑफ जो प्रोजेक्ट है गाइस, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस क्लाइंट के साथ मुझे काम करना चाहिए, क्लाइंट नंबर 1, जिसके लिए मैं फेसबुक एड्स रन करूंगा, ठीक है, तो आप इसके लिए काम कर सकते, आप इस क्लाइंट 1 के लिए काम कर सकते हैं। आपको लगता है क्लाइंट 2 के लिए आपको काम करना है, आपको गूगल एड्स के ऊपर काम करना है, तो क्लाइंट 2 के लिए आप गूगल एड्स के साथ काम कर सकते हैं। कई बार फ्रीलांसर्स अपनी स्किल भी ऐसे ही इंप्रूव कर देते हैं। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया फ्रीलांसिंग का और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है अभी, तो धीरे-धीरे क्लाइंट के बजट के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर करके भी चीज़ें सीख जाते हो। तो ये भी एक पॉइंट है जो हम कंसीडर करते हैं, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है क्लाइंट के बजट के साथ करें। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करते हैं क्लाइंट के बजट के साथ और उसके बाद वो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो क्लाइंट आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना है हमें। तो फ्रीलांसर्स में सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं होता है, ठीक है? फ्रीलांसिंग में सब कुछ अच्छा-अच्छा नहीं होता। आपको बड़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। बट एडवांटेज आपने देखा, जैसे आपको कंपनी प्रेस कर रही है कि फेसबुक एड्स के इस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है। आपका इंटरेस्ट नहीं है फेसबुक एड्स में, ठीक है? या मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट है फेसबुक एड्स में। कंपनी कह रही है कि रियल एस्टेट का उनका क्लाइंट है। अब रियल एस्टेट जैसी कंपनी में आपका इंटरेस्ट नहीं, आप चाहते हो कोई एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, उसके अंदर आप काम करो, ठीक है? एजुकेशन की कोई इंडस्ट्री हो, उसके लिए आप काम करो, उसके लिए आप एड्स जो है उनको रन करो। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि एजुकेशन की जो कंपनी है उसके लिए हम एड्स रन करें, ठीक है? तो ये जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होगे। तो आपके पास 10 ऑप्शंस हैं। आप केवल एजुकेशन वालों को पिच करो ना, कहाँ प्रॉब्लम? केवल एजुकेशन वालों को पिच करो, उनसे बात करो, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने 2 प्रोजेक्ट्स जो है एजुकेशन के किए हैं, मैं उसमें परफेक्ट हूँ, मैं उसमें जो है अच्छे रिजल्ट्स ला सकता हूँ। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, द वैरायटी दैट फ्रीलांसिंग ऑफर्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, ठीक है? पैसा ज़रूर कम मिलता है, ठीक है? पैसा इनिशियली कम मिलता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बट अगर हम उनके बेनिफिट्स और प्लस माइनस देखें, तो जॉब और फ्रीलांसिंग में अब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्स, यानी नुकसान। फ़ायदे तो सुन के लगता है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा ही है, बट नुकसान भी हैं और बहुत ही सीरियस चीज़ है, इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। वे टू मच ऑन योर प्लेट, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। आपने एक फेसबुक एड्स रन करने का प्रोजेक्ट ले लिया फ्रीलांसिंग में, ठीक है? और आपने इनसे कुछ सम ऑफ अमाउंट जो है वो ले लिया कि मैं 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके जो फेसबुक एड्स हैं उनको रन करूँगा। तो मैंने कहा कि 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं फेसबुक एड्स रन करूँगा। अब आपको फेसबुक एड्स तो रन करना आता है, लेकिन अब फेसबुक एड्स रन करने के लिए क्या हमें क्रिएटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या हमें एड कॉपी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इन सारी चीज़ों की भी हमें
जरूरत पड़ेगी, हमें क्रिएटिव्स बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। पार्ट नंबर 1, हमें एड कॉपी भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। पार्ट नंबर 2, अब आपको फेसबुक एड्स रन करने तो आते हैं, आप फेसबुक एड्स तो समझते हो, बट आप क्रिएटिव्स नहीं बना पाते हो, यानी आप ग्राफिक्स नहीं क्रिएट कर पाते हो। तो अगर आप ग्राफिक्स नहीं क्रिएट कर सकते तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं होगी गाइस? अगर आप ग्राफिक्स नहीं क्रिएट कर सकते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप किसी भी तरीके से जो ग्राफिक्स हैं उनको नहीं क्रिएट कर सकते, तो आप या तो फिर ग्राफिक डिजाइनर को हायर करो, तो आपको इसको भी कुछ एक्स अमाउंट देना पड़ेगा, तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, काम बहुत ज्यादा होता है। अब क्लाइंट कह रहा है कि हमें आपसे जो है गूगल एड्स भी रन करना है, तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर जो आपका एक्सपर्टाइज है वो फिर जो है एक डायरेक्शन में नहीं रहता, आपको थोड़ी इधर थोड़ा उधर भी चीजें देखनी पड़ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वे टू मच ऑन योर प्लेट, बड़ा सारा काम आपके पास रहता है। द फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी दैट कम्स विद इट, ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो जाओ, बिल्कुल जाओ, बट एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आती है। कहने का मतलब ये है कि जो आज आपका क्लाइंट है कल भी वो आपका क्लाइंट हो, कोई गारंटी नहीं, ठीक है, कोई गारंटी नहीं। बट जॉब में थोड़ी सी सिक्योरिटी ज्यादा रहती है फ्रीलांसिंग के टर्म्स में, ठीक है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि अगर हम एक एम्प्लॉय लूज करें, भले वो बहुत ही प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी नए बंदे को लेकर आएंगे तो उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, तो इन्हीं को ट्रेन कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। बट फ्रीलांसिंग में क्लाइंट तुरंत आपसे अलग होता है, क्योंकि वहां पर वो उसको फ्रीलांसर ही ढूंढना है तो दूसरा ढूंढ लेगा, उसका डायरेक्ट आपकी कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी आती है, कुछ टाइम के लिए आपको अगर क्लाइंट्स नहीं मिले आपके फ्रीलांसिंग करियर में तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नो वे टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वर्क, थोड़ा सा आप अनऑर्गेनाइज तो रहते हो, और यहीं पर अगर आपने काम कर लिया तो बहुत सारी चीजों को आप इंप्रूव कर लोगे। देन विल हैव टू वियर मल्टीपल हैट्स फ्रीक्वेंटली, ये और ये चीज लगभग लगभग एक ही है। हाइयर रिस्क ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की, ठीक है। देन और चीजें अगर हम बात करें कि क्या जो है हम कब समझें कि हम फ्रीलांसिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो इफ यू आर प्रैग्मेटिक इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको बड़ा क्विक मनी बनानी है, ठीक है, और आपको वो सारी बेसिक चीजें आ गई हैं और आपको क्विक मनी बनानी है, इन दैट केस आपको लगता है मैं जो हमारे कंपनी में अप्रेजल्स होते हैं, एनुअल जो अप्रेजल्स होते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं, भाई साल भर तक कौन जो है इंक्रीमेंट के लिए जो है इंतजार करेगा, हमारे धड़ाधड़ जो है इंक्रीमेंट होने चाहिए, हमें पैसा चाहिए अभी आज के टाइम में। तो फिर उसको आप जो है प्रोमेटिक इंडिविजुअल्स, हम लोग प्रैग्मेटिक इंडिविजुअल्स बेसिकली बोलते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आपको लगता है कि आप इस चीज के लिए हैं, देन आप उसकी तरफ जा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, हाईली कनेक्टेड, ठीक है, लोगों से आपके कनेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, क्लाइंट्स वगैरह से आपके कनेक्शंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में थे, कंपनी में जॉब कर रहे थे, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं तैयार हुआ, आप फ्रीलांसिंग में कूद गए, क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पहले बैकग्राउंड है, आपको लग रहा है इनिशियली आपको 2, 4, 5, 8, 10 क्लाइंट्स मिलेंगे, उसके बाद आप शुरुआत करें। पीपल पर्सन, ठीक है, दैट इज सोशल, ठीक है, मेंटली आप स्ट्रांग होना चाहिए। 1 पर्सन आर्मी, जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर ये चीजें हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, गूगल शीट्स के ऊपर काम करना आपको नहीं आ रहा है, कैलेंडर्स को आप नहीं समझते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को आप नहीं समझते हैं, ठीक है, और ये जो बेसिकली हाईली ऑर्गेनाइज होने की बात है, ये वर्क लाइफ के बैलेंस को आपको मैनेज करने में हेल्प करेगी। इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट है, फ्लेक्सिबल एंड एजाइल है, तो ये सारी चीजें अगर आपको लग रही हैं, ठीक है, हैं या ठीक चल रही हैं, इन दैट केस आप फ्रीलांसिंग की तरफ बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। क्या फ्रीलांसिंग केवल डिजिटल मार्केटिंग में होती? नहीं, आज के टाइम में लगभग हर इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग है। तो उसी का ही कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग में भी जो है फ्रीलांसिंग है। इवन बड़े बड़े जो सीएज हैं वो भी अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फील्ड है फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बहुत सारे लोग हैं। मार्केटिंग में, मार्केटिंग ऑटोमेशन में, ठीक है, मार्केटिंग एनालिसिस में, इन सब में भी फ्रीलांसिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। जो लोग ये करते हैं ना कि जैसे आपके पास कुछ आपकी कुछ एक्स इनकम है, ठीक है, और इस इनकम को किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें, दिस इज इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट नंबर 3, किस तरीके से वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि आपको यहाँ से मैक्सिमम जो है वो रिटर्न्स मिल सके। किस किस जगह पे, मतलब क्या वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्या वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्या वो जो है LICs में इन्वेस्ट करें, क्या वो जो है कोई और जो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको यूज करें। तो इस टाइप से जो फाइनेंशियल पीपल होते हैं या फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं, ठीक है, वो लोग भी फ्रीलांस की फील्ड में उनका भी बड़ी ज्यादा डिमांड रहती है। सोशल मीडिया मैनेजर्स, ठीक है, जैसे
फेसबुक किसी की मैनेज करनी, इंस्टाग्राम, इवन आपको क्या लगता है जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंस्टाग्राम कौन मैनेज करता है? गाइस ऐसी ही एजेंसीज़ मैनेज करती हैं। जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, क्या आपको लगता है कि उनके इंस्टाग्राम को या फेसबुक के पेज को कौन मैनेज करता है? क्या वो खुद मैनेज करते हैं? बहुत ही कम ऐसा होता है, ठीक है? उनके फेसबुक पेज को, उनके जो इंस्टाग्राम पेज है, उनका जो ट्विटर हैंडल है, उनको सब कौन लोग मैनेज करते हैं? पॉलिटिशियंस के जो लोग हैं वो एजेंसीज़ मैनेज करती हैं, या हम कहें कुछ फ्रीलांसर्स भी हैं, जो बड़े फ्रीलांसर्स हैं, वो लोग भी जो है पॉलिटिशियंस को और सेलिब्रिटीज़ को और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं, उनके प्रोफाइल्स को, उनके पेजेस को मैनेज करते हैं। तो ये काम भी आपको मिल सकता है, बट इसके लिए थोड़ी-सी पिचिंग आपको आनी चाहिए, ऐसे कोई आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। थोड़ी-सी पिचिंग वगैरह आनी चाहिए। सो 1, 2, 3, 4 हम लोग 5th पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। 6th में हम बात करें टीचिंग एंड ट्यूटरिंग की, ठीक है? तो ऑनलाइन ट्रेनर्स, ठीक है? इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब आप किसी वेबसाइट का जो चैट सपोर्ट है वो देख सकते हो, ठीक है? वर्चुअली असिस्ट कर सकते हो किसी को। तो ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट यानी आईटी की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फ्रीलांस हो सकती हैं। राइटिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ठीक है? प्रूफ रीडिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, यहाँ पे तो केवल सोशल मीडिया मैनेजर का ही काम लिखा हुआ है, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फेसबुक एड्स एड्स की बात करें केवल, गूगल एड्स, अब ये छोटी फील्ड नहीं है, फेसबुक एड्स ही अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है कि आप पूरे का पूरा करियर इसमें बना सकते हैं। गूगल एड्स अपने आप में इतनी बड़ी फील्ड है कि आप पूरे से पूरा करियर इसके अंदर आप बना सकते हैं अपना, ठीक है? उसके बाद शुरुआत कैसे करें? कहाँ से शुरुआत करें? ठीक है? तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग गाइस प्लेटफ़ॉर्म भी है। अभी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म क्या है? ये फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म ये हैं कि ये बीच में एज़ ब्रिज हैं, ठीक है? और इस साइड क्या होगा, जिसके पास काम होगा, ठीक है? जिसके पास भी काम होगा, काम किसके पास होता है दोस्तों? काम कंपनीज़ के पास होता है। तो यहाँ पर कंपनीज़ होंगी और यहाँ पर जो काम कर सकता है, ठीक है? जो काम कर सकता है, काम कौन कर सकता है? ठीक है? जिसके पास स्किल है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ ग्राफ़िक डिज़ाइनर है। तो ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक्स बना सकता है, कंपनी को ग्राफिक्स की जरूरत है, तो वो कंपनी क्या करती, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाती, समझे आसान लैंग्वेज में, तो इन वेबसाइट्स के ऊपर जाती, और इन वेबसाइट्स के ऊपर जिसके पास कोई स्किल है, जैसे आप जिनको फेसबुक एड चलाना आ गया है, गूगल एड चलाना आ गया, वो लोग अपनी प्रोफाइल यहाँ बना देते हैं फ्रीलांसर के ऊपर। ये सारी वेबसाइट्स हैं, अभी इनके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल बना देते हैं, तो अपनी प्रोफाइल, अपने रेट्स वहां पर वो मेंशन कर देते हैं कि भाई हमें में ये काम आता है, हम इतने दिन में आपको इस काम की डिलीवरी दे देंगे, ये काम हम आपको करके दे देंगे इतने दिन के अंदर। तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि हम ये काम आपको इतने दिन के अंदर करके दे देंगे। कंपनीज़ वहाँ अपना काम लेके आती हैं कि हमारे पास ये काम है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म दोनों को मिलवाता है, ठीक है? और उनको फिर अर्निंग होती है। तो ये फ्रीलांसिंग है, ठीक है? आपके दिमाग में अभी तक ये भी आ रहा होगा कि काम मिलेगा कहाँ से? तो एक तरीका ये भी है आपका काम मिलने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्रीलांसिंग वर्क हमें किस तरीके से मिल सकता है। तो आई फ्रीलांस है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आपको बता देता हूँ। तो ये freelancer.com, fiverr.com और ये अपवर्क जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है? गुरु भी पॉपुलर है। तो ये 4 जो वेबसाइट्स हैं ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके बाद टॉपटल है, लर्नमोल है, इलांस है, प्रोजेक्ट फॉर हायर है, 99 डिज़ाइन है, पीपल पर आवर है। ये है, बट बहुत ज़्यादा काम जो है पूरा फ्रीलांसिंग का इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर होता है। अगर आप रिसर्च देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनुअल ये लोग कितना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कितना काम इनके प्लेटफ़ॉर्म से जाता है, कितने लोगों को काम मिलता है, ठीक है? अगर उसका मॉनेटरी वैल्यू भी निकालें तो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर हम उसको क्वांटिफ़ाई करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये होती हैं हमारी फ्रीलांसिंग में, और ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ़ायदे, नुकसान ये भी समझ में आ गया है। अब नुकसान एक ये भी है कि आपको सारी चीज़ें तो आती नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग में तब जाओ जब थोड़ा-सा आपको एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है? या किसी फ्रीलांसर्स के टच में आप हो, आप समझो कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है freelancer.com। तो हम लोग बात करेंगे कि freelancer.com किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम अपने प्रोफाइल जो है हमारी वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं, किस तरीके से हमें इसके थ्रू काम मिल सकता है, यानी कि प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और किस तरीके से हमें उन्हें करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार हम लोग इस वेबसाइट को देख लें और ये समझ लें कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैं freelancer.com के ऊपर हूँ, और
अगर आप यहाँ पर आओ तो 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, यानी हायर अ फ्रीलांसर और अर्न मनी बाय फ्रीलांसिंग। मतलब आपको अगर कोई फ्रीलांसर चाहिए तब भी तो आप इसी प्लेटफ़ॉर्म पे आओगे। जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मॉडल किस तरीके से काम करता है। जिसको भी कोई फ्रीलांसर चाहिए, ठीक है? स्किल्ड पर्सन चाहिए, वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आता है। वो कंपनी हो सकती है क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे केसेज़ में फ्रीलांसर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कंपनी भी हो सकती है जो इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आए और यहाँ पर आने के बाद जो है फ्रीलांसर्स को हायर करे। और अगर आप खुद फ्रीलांसर हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाएँगे, अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? अपना पोर्टफ़ोलियो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आप अपना पोर्टफ़ोलियो बनाएँगे, अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है? आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में लिखेंगे, फिर लोग आपको यहाँ पर जो है अप्रोच करेंगे। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको काम मिलता है वो मिलता है कि आपकी पास्ट परफ़ॉर्मेंस किस तरीके की। तो अगर आपको ऑलरेडी freelancer.com के थ्रू बहुत सारा काम मिल चुका है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है, यहाँ से और ज़्यादा काम को लेना, राइट? तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग पहले एक बार वेबसाइट समझ लेते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये अमेज़न, फेसबुक, डियोलाइट, नोवो नॉर्डिस्क, नाज़ा, आईबीएम, एयरबस ये सारी कंपनीज़ भी freelancer.com को यूज़ करती हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रोसेस को देखें, ठीक है? यहाँ पर देखो ये कैटेगरीज़ भी बता रहे हैं कि कितनी कैटेगरीज़ के अराउंड लगभग लोग freelancer.com के ऊपर काम करते हैं फ्रॉम पीएचपी मतलब कोडिंग से लेकर अगर आप देखो लॉजिस्टिक तक, तो यहाँ पर आपको सभी टाइप के फ्रीलांसर्स जो हैं, वो मिल जाते हैं। एंड उसके बाद ब्राउज़ बाय टॉप कैटेगरीज़ का सेक्शन है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लेट्स सी यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग है यहाँ पर ई-कॉमर्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बेसिस पे आप यहाँ पर जो है या तो अप्लाई कर सकते हो या फिर आप जो है वो यहाँ पर जो है अपना प्रोजेक्ट दे सकते हो। दोनों ही काम यहाँ पर होते हैं। सो गाइज़ हम लोग को क्या करना है लेट्स सी एक बार मैं यहाँ पर आता हूँ और आप देखो यहाँ पर हाउ इट वर्क्स लिखा हुआ है तो एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ हाउ इट वर्क्स ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझो कि किस तरीके से काम करता है तो इफ यू वांट टू हायर आई वांट टू हायर आपको रखना है या आई वांट टू वर्क अगर आपको आई वांट टू वर्क रखना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी होगी वो स्टेप्स मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है कि आपको किस तरीके से काम करना है, हाउ इट वर्क्स जो है अगर आप अपने जो काम है या प्रोजेक्ट है पोस्ट करने जा रहे हैं, इन दैट केस ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज़ इट वर्क्स पोस्ट अ प्रोजेक्ट आपको अपना काम जो है वो पोस्ट करना है। इट्स ऑलवेज़ फ्री टू पोस्ट अ प्रोजेक्ट यू विल ऑटोमैटिकली बिगिन टू रिसीव बिड्स फ्रॉम अवर फ्रीलांसर जैसे आपने कोई काम वहाँ पर मेंशन किया कोई काम मतलब प्रोजेक्ट पोस्ट किया, तो जो भी अलग-अलग फ्रीलांसर्स हैं वो उस प्रोजेक्ट को देखते हैं और उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? बिड करना मतलब जैसे मैंने कोई काम डाला कि मुझे ये गूगल एड्स का कैंपेन रन करवाना है, तो वहाँ पर जो अलग-अलग फ्रीलांसर्स हैं, एक फ्रीलांसर ने डाला ₹100 दूसरे फ्रीलांसर ने डाला ₹110 तीसरे ने 120 एक ने 95 एक ने 80 ये जो अलग-अलग कोट कर रहे हैं, कोटेशन दे रहे हैं कि हम इतने में आपका काम कर देंगे, हम इतने में आपका काम कर देंगे। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ बिड ठीक है? तो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिवली यू कैन ब्राउज़ थ्रू द टैलेंट अवेलेबल ऑन आवर साइट एंड मेक अ डायरेक्ट ऑफर टू फ्रीलांसर इंस्टेड। तो 2 तरीके हैं जैसे आपके पास काम है, आपने प्रोजेक्ट इसके ऊपर पोस्ट कर दिया। प्रोजेक्ट पोस्ट करने के बाद या तो फ्रीलांसर्स आपके ऊपर बिड करें या आपको लग रहा है कि अच्छा ये फ्रीलांसर ठीक है, इसकी प्रोफाइल ठीक है इसकी, तो आप उसको डायरेक्टली ऑफर दे सकते हो कि आप हमारे लिए काम करो। चूज़ द परफेक्ट फ्रीलांसर, ब्राउज़ फ्रीलांसर प्रोफाइल, चैट इन रियल टाइम ठीक है, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना अपने प्रोफाइल के बारे में या अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। Compare proposals and select the best one. Award the project and your freelancer goes to work. ठीक है पे व्हेन यू आर सेटिस्फाइड ये इंपॉर्टेंट चीज है पैसा कब आपको देना है पे सेफली यूजिंग अवर माइलस्टोन पेमेंट सिस्टम रिलीज पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल ऑफ गोल यू सेट कि अगर इतना काम कर दोगे तो इतना पेमेंट इतना काम कर दोगे तो इतना पेमेंट ये पूरी प्रोसेस है और इन्हीं का अपना जो है सिक्योर पेमेंट सिस्टम है तो इन्हीं के सिस्टम के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं इन्हीं के सिस्टम के अंदर आपने क्या किया अपना प्रोजेक्ट दिया भी इन्हीं के सिस्टम के अंदर जो है सारे पेमेंट्स हो रहे हैं इन्हीं के सिस्टम के अंदर सारे डिस्प्यूट्स हैंडल हो रहे हैं सब कुछ इन्हीं के सिस्टम के अंदर हो रहा है अगर आप इसके बियॉन्ड इसके बाहर चले जाते हैं तो फिर वो उसके लिए फ्रीलांसर.com जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है? अगर आप जो लेन-देन है, जो पैसा है वो सब बाहर से आप कर रहे हैं, ठीक है? इसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो फिर फ्रीलांसर.com किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पॉइंट क्लियर हो आगे बढ़ते हैं। पे ओनली अपॉन कंप्लीशन ठीक है? आप कंप्लीशन के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं, यू आर इन कंट्रोल सो यू गेट टू मेक डिसीजंस राइट? तो ये तो बात हो गई हमारी कि इन केस अगर हम हायर
जो है करना चाहते हैं तो, ठीक है? अगर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो कि किस तरीके से आप अगर आप फ्रीलांसर जिसकी हम लोग मेन बात करें, बस दोनों ही पहलू समझना हमारे लिए ज़रूरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि दोनों ही चीज़ों को हम समझें कि दोनों ही चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो अगर आप लेट्स से अगर आप जो हैं काम करने जा रहे हैं मतलब अपनी प्रोफ़ाइल बनाने जा रहे हैं और आपको काम चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अब हो सकता है आपको इंटरेस्ट फ़ेसबुक ऐड में आया हो, किसी को इंटरेस्ट गूगल ऐड्स में आया हो, किसी को एसईओ में आया हो, किसी को कंटेंट राइटिंग में आया हो। तो सारी सारी कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उसके अराउंड आप जो है काम ले सकते हैं freelancer.com के ऊपर। सो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए जाते हैं। तो हाउ डू आई गेट स्टार्टेड? कैसे करेंगे? कंप्लीट योर प्रोफाइल सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल करनी है मतलब प्रोफाइल मतलब नाम, कि क्या स्किल सेट है आपका, ये सारी एजुकेशन जो भी चीज़ें हैं, प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, वो पहला इंप्रेशन होता है, राइट? अपलोड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो, गो थ्रू द वेरिफिकेशन सेंटर चेकलिस्ट, ठीक है? ब्राउज़ जॉब दैट सूट्स योर स्किल्स, एक्सपर्टाइज़, प्राइस एंड शेड्यूल उनके हिसाब से आप जॉब्स पकड़ेंगे, ठीक है? जॉब्स ढूँढेंगे। देन वी हैव जॉब्स अवेलेबल फॉर ऑल स्किल्स, मैक्सिमाइज़ योर जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ बाय ऑप्टिमाइजिंग योर फिल्टर्स। कहने का मतलब है काम ढूँढना है आपको और वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम लोग जॉब्स नहीं ढूँढते हैं। हम naukri.com के ऊपर जाते हैं, जॉब्स ढूँढते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं कि मैं एमबीए हूँ, मुझे एमबीए से रिलेटेड जॉब दिखाओ। मैं मार्केटिंग में हूँ, मुझे मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स दिखाओ, मुझे इस सिटी में जॉब चाहिए तो मुझे इस सिटी के अंदर जॉब दिखाओ। दैट इज़ बेसिकली अप्लाइंग फ़िल्टर्स। वो काम हम लोग क्या कर रहे हैं? फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी होता है कि मुझे इस टाइप का काम चाहिए, तो उसके हम फ़िल्टर्स जो है अप्लाई करें। बट इट्स अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं जाऊँगा बस मेरे को प्रोजेक्ट मिल जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज़ आपको बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ वहाँ कॉम्पीट करना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट देने आता है, वो प्रोजेक्ट जो है वो सामने से जो प्रोजेक्ट आपको देगा, वो बेस्ट हमेशा ढूँढने की कोशिश करेगा इन लेस प्राइस, ठीक है? वो कोशिश करता है कि कम से कम भई पैसा देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें काम मिल जाए या अच्छे बंदे से हमें काम मिल जाए, एक्सपीरियंस्ड बंदे का जो है हमें वर्क मिल जाए और हमें पैसे कम देने पड़े। तो इसके लिए वो ढूँढेगा भी और जब ढूँढेगा तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? कॉम्पिटिटर्स कह लें या कह लें कि जो दूसरे लोग भी बिड्स कर रहे हैं, ठीक है? उनको भी प्रोजेक्ट चाहिए, दूसरे फ्रीलांसर्स हैं, वो भी गेम में रहेंगे। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इनिशियली आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इसको समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से काम करता है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपको काम आने लगेगा, ठीक है? यहाँ आपको रिव्यूज़ मिलने लगेंगे, यहाँ आपके जो है वैल्यू इंक्रीज़ होने लगेगी फ्रीलांसर के ऊपर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स को नहीं एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे को भी देखेंगे हम लोग, अपवर्क को भी देखेंगे। कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको जॉब्स वगैरह ढूँढनी है एंड राइट योर बेस्ट बिट, ठीक है? पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड राइट द बेस्ट पिच पॉसिबल, ठीक है? आप मतलब कि भई ये काम मैं इतने में कर दूँगा, ठीक है? रीड द प्रोजेक्ट एंड लेट द क्लाइंट्स नो यू अंडरस्टैंड देयर ब्रीफ। आपको समझ में आना चाहिए, भई वो कह रहे हैं कि ये काम कर दोगे? आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि वो एक्चुअली काम क्या बोल रहे हैं, तो आप उनको बोलोगे कि भाई हम इतने रुपए में ये काम कर सकते हैं, ये आपका काम है। Tell them why you are the best person for this job. Write a new brief for each project is more effective than using a same one. टेम्पलेट बना के यहाँ नहीं रखनी है कि ये उठाया हमने, ये इनको भी चिपका दिया, ये इनको भी दे दिया, ये इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। प्रपोज़ल जो है क्लाइंट वाइज़, प्रोजेक्ट वाइज़ क्या काम है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है, इसके अकॉर्डिंग प्रपोज़ल चेंज होते हैं, ठीक है? मैं 10,000 रुपए इस काम के लेता हूँ, तो हो सकता है दूसरे काम के मैं 15,000 रुपए कोट करूँ या 20,000 कोट करूँ या 5,000 कोट करूँ, सारे काम के एक नहीं हो सकते। तो द पॉइंट इम्पोर्टेंट हियर इज़ कि जब आप फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट लेने जाते हैं, कोट करने जाते हैं, तो कस्टमाइज़ेशन पे बहुत ध्यान दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं और उसके बेस्ट सॉल्यूशन के लिए आप कितने रुपए उससे चार्ज करेंगे। तो ये चीज़ जब दिमाग में रहेगी, ये चीज़ आप क्लियर रहेंगे इस चीज़ को लेकर, तब आप अच्छे तरीके से जो है वो प्रपोज़ल क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? ऐसे आपने कॉमन सी टेम्पलेट बनाई हुई है कि वी आर गिविंग प्रपोज़ल फॉर यू, ठीक है? और टू वी आर गिविंग प्रपोज़ल टू यू वी विल डू सो वर्क एंड विद अ प्राइस अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है? तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, ये वैरी करती है, ठीक है? तो आप कॉमन टेम्पलेट बना के आप सोचो यहाँ पर काम कर लो तो वो थोड़ा-सा मुश्किल है। राइट गाइस? So, get awarded and then get ready to work once you are hired, deliver high quality work and on the agreed amount, right? सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इवन मैं अगर आपको बताऊँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़
तो बड़ी सारी जो कंपनीज़ है ना, वो प्रोजेक्ट्स तो पोस्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट्स नहीं पोस्ट करती हैं, दे पोस्ट प्रोजेक्ट्स, बट उसके साथ-साथ वो क्या करते हैं कि दे आल्सो टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है? दे आल्सो टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हियर, तो वो प्रोजेक्ट्स लेते भी हैं, वो प्रोजेक्ट्स देते भी कंपनीज़, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट्स लेती हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बड़ी कंपनीज़ जो हैं, केवल वो या जो मीडियम साइज़ कंपनीज़ हैं, मान लेते हैं स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? जिन जो मान लेते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कोई स्टार्टअप है, जिसमें 15 लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो वो कंपनी भी अपनी प्रोफ़ाइल यहाँ बनाते हैं, freelancer.com के ऊपर बनाते हैं, upwork.com के ऊपर बनाते हैं और वहाँ पर बिड करते हैं प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, ठीक है? उनको भी तो प्रोजेक्ट चाहिए, तो प्रोजेक्ट्स लेने के लिए वो बिड करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जब उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वो उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि freelancer.com के ऊपर केवल इंडिविजुअल आता है, बड़े सारे केसेज़ में कंपनीज़ भी बिड करती हैं, ठीक है? तो ये भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर आप कंपनी सेटअप में काम कर रहे हैं, नई एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग की खोलने की सोच रहे हैं, तो भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ से आप प्रोजेक्ट उठाकर लाएँ। कई लोगों ने तो ये भी काम किया, आई विल नॉट सजेस्ट यू, बट बताना ज़रूरी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ freelancer.com के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट उठाया फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1000 में। एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? और उसको क्या किया, दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डाल दिया कि भई ₹1000 का ये प्रोजेक्ट है, मैं ₹1000 लूँगा और दूसरे जो है प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डाल दिया कि मैं ₹500 में प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। भई बहुत सारे लोग करके दे देते हैं। तो बीच में मिडलमैन बन के भी, मिडल एंटिटी बन के भी ₹500 का प्रॉफ़िट हो गया। अब ये प्रॉफ़िट कम-ज़्यादा हो सकता है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी लोग काम करते हैं, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये फ्रीलांसिंग, बट टाइम लगता है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि आपको अपनी रेपो बनानी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपकी रेपो नहीं होगी फ्रीलांसिंग में तो आपको काम उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है? और बेसिक सी बात ये है कि स्किल सेट तो आपके अंदर अच्छा होना ही चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं अब साइन अप की, किस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो लेट्स से ये ब्राउज़ जॉब्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइन अप कर लेते हैं, मतलब अपना अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है? तो मैं अकाउंट बना देता हूँ एक बार के लिए यहाँ पर, ओके? और हम लोग जो अकाउंट बनाते हैं वो बेसिकली जो है हमारी जो आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए हम लोगों ने इसी आईडी को यूज़ किया है। तो एक बार के लिए मैं वापस इसी आईडी को यूज़ करता हूँ, राइट गाइज़? तो साइन अप कर देंगे हम लोग एंड मैं इसी आईडी को एक बार के लिए कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इसी आईडी को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि बड़े सारे केसेज़ में हम इसी आईडी को यूज़ करते आए हैं अभी तक, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके, हियर इट इज़। को जो हम लोगों ने कॉपी किया यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं एंड हियर इट इज़ और पासवर्ड भी हम लोग एक रख लेते हैं। वी विल क्लिक ऑन जॉइन फ्रीलांसर और यहाँ पर हम लोग एक जो है यूज़र नेम ले लेते हैं। तो हमारी आईडी के बेसिस पे ये हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ जी एड्स हिंदी WSQ। अब ये ऑप्शन पूछा है कि आप काम करना चाहते हैं, आप हायर करना चाहते हैं। तो आई वांट टू वर्क, ठीक है? मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? क्यों हायर अभी हमें नहीं करना है, हम फ्रीलांसर को समझ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो बहुत सारी जो चीज़ें हमें फ़िल करनी पड़ेंगी, बड़े सारे ऑप्शंस जो हमें फ़िल करने पड़ेंगे। प्रॉपर इसमें आपको ज़रा-सा भी जो है वो ऐसा नहीं है कि इसको आपको लाइटली लेना है, प्रॉपरली जो है आपको इसको फ़िल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड बाय सेलेक्टिंग योर स्किल्स टू हेल्प अस रिकमेंड जॉब्स फॉर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से फेसबुक एड्स है यहाँ पर। अब देखो वन्स वी गो टू फेसबुक, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर फेसबुक एसडीके से रिलेटेड, फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड 496 जॉब्स हैं। 496 500 के आस-पास, ठीक है? सर्वर टू सर्विस फेसबुक एपीआई इंटीग्रेशन है, जॉब कोई नहीं है बट अगर आपका ये स्किल सेट है, तो मान के चलता हूँ फेसबुक पिक्सेल से रिलेटेड अगर आपका स्किल सेट है, पिक्सेल में बड़े सारे काम करने पड़ते हैं, फेसबुक एपीआई से रिलेटेड है, फेसबुक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो लेट्स से हम अगर फेसबुक मार्केटिंग की बात करते हैं, कि मेरे को फेसबुक मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है? या ये मेरा स्किल सेट है, तो एक बार के लिए मैंने फेसबुक मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, मुझे गूगल एड्स भी आता है, मतलब पेड एडवर्टाइज़मेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये गूगल एडवर्ड्स मैं टाइप करता हूँ। देखो गूगल एड्स का पहले नाम गूगल एडवर्ड्स था, तो अभी भी जो freelancer.com के ऊपर इसका नाम है, वो गूगल एडवर्ड्स ही है। तो मैं गूगल एडवर्ड्स यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। पीपीसी भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। पीपीसी मार्केटिंग, ठीक है? पे पर क्लिक मार्केटिंग हो गई। तो ये 3 के साथ मैं फर्दर मूव करता हूँ लेट्स से
ओके, ये पीपीसी, ये 3 मैंने सेलेक्ट कर लिए। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट स्टेप, बट यहाँ पर हैं बहुत सारे, जैसे अगर आप यहाँ पर आ जाओ, मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटिंग स्किल्स हैं। राइटिंग एंड कंटेंट, जो मैंने आपको कंटेंट राइटिंग बताया था और उस वक़्त मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि कंटेंट राइटिंग की फ़ील्ड में या कॉपी राइटिंग की फ़ील्ड में कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी। ये देखो गाइस, आर्टिकल राइटिंग के केवल 1000 के अराउंड जॉब्स हैं, 1000। कॉपी टाइपिंग, तो ये बड़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट आपको स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है? आप सोचो कि टेस्ट ट्राई करने के लिए आप यहाँ चले जाओ तो थोड़ा मुश्किल है, राइट? उसके बाद डिज़ाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर, एक बार इसको देख लेते हैं कि कितने तरीके की हैं। फ्लायर डिज़ाइन है, पीएचडी टू एचटीएमएल करने की भी जॉब्स हैं यहाँ पर। बूटस्ट्रैप, म्यूज़िक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, वॉइस टैलेंट, वीडियो प्रोडक्शन, 3डी रेंडरिंग की भी जॉब्स हैं, ठीक है? तो बड़ी सारी आप देख रहे हो यहाँ पर। अगर हम डिज़ाइन और इन सब की चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर इससे रिलेटेड है। डेटा एंट्री से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग एंड साइंस से रिलेटेड जॉब्स हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी जॉब्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पे आते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, लीड्स लीड्स, वूकॉमर्स, ठीक है? वूकॉमर्स हम लोगों ने जो है सीखा था वर्डप्रेस में, राइट? तो देखो गाइस, यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी उन्हीं से रिलेटेड देखो कितनी जॉब्स हैं। बल्क मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, दैट इज़ एसईएम, जिसकी हम लोग बात करी थी। इंटरनेट रिसर्च, लीड जनरेशन, मार्केट रिसर्च, सीआरएम, एफिलिएट मार्केटिंग, ईबे एंड गूगल एडसेंस, मेलचिम्प। मेलचिम्प के ऊपर काम करने के लिए देखो 20 जॉब्स हैं, अगर आप मेलचिम्प के ऊपर काम करना जानते हैं तो, ठीक है? क्लिक फनल, लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए टूल होता है क्लिक फनल, ठीक है? एंड देन एसईओ मोज, ठीक है? और ट्विटर मार्केटिंग, तो बड़ी सारी जो है फेसबुक शॉप्स, बड़े सारे जो है यहाँ पर एमएलएम से रिलेटेड। ओके, ओके, ओके। बहुत सारी यहाँ पर जॉब्स हैं। फ्राइट शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, अदर भी हैं यहाँ पर। अगर हम वापस आएँ पॉडकास्टिंग से रिलेटेड, तो एडिटिंग वगैरह से भी रिलेटेड होंगी। अगर मैं सिंपली यहाँ वीडियो एडिटिंग डालूँ, देखो वीडियो एडिटिंग से भी रिलेटेड है और ये प्लस माइनस होती रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, ये जो गाइस हमारी स्किल्स हैं, इनके बेसिस पे मैंने यहाँ पर 3 जो चीज़ें हैं वो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाता हूँ और जो बाकी ये चीज़ें मुझसे माँग रहा है वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो फर्स्ट नेम जैसे लेट्स से मैं कुछ ऐसे ही जनरल सा डाल देता हूँ, अमित अग्रवाल। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, इंग्लिश, ओके? हिंदी एंड इंग्लिश, मेरा एक्सपीरियंस क्या है? दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ मत लिखो। आई विल रिकमेंड यू कि यहाँ पर चीज़ें आप ये मत सोचो कि मेरे को बिगिनर एक्सपीरियंस है तो मैं एडवांस लेवल पर लिख दूँ, ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि बड़े सारे केसेज़ में लोग बिगिनर्स को और इंटरमीडिएट को ही प्रेफ़र करते हैं। तो केस ये रखो कि कोशिश करो इंटरमीडिएट लेवल को आप जो है सेलेक्ट करो। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल को सेलेक्ट कर रहे हो, तो केवल सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि आप उस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है? क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो बिगिनर और एडवांस को नहीं ढूँढते हैं। एडवांस उन्हें लगता है बड़ा सारा पैसा ले लेगा, ठीक है? तो बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा काम है, सुपर एडवांस काम है तो उन्हें एडवांस बंदे चाहिए, वरना वो बिगिनर और इंटरमीडिएट में ही ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिगिनर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं आ जाता हूँ। ठीक है? वन्स आई कम टू नेक्स्ट स्टेप, ये बिगिनर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है? हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं और सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई, ठीक है? तो वेरिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप सीरियस हो तो भाई आपको पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम लोग जो है इसको स्किप कर देते हैं। एंड व्हाई शुड आई वेरीफाई अ पेमेंट मेथड? हाई ट्रस्ट स्कोर के लिए, ठीक है? गेट पेड फास्टर, आपको पैसा जल्दी मिलेगा। रैंक हायर, मतलब ये एक जेन्युइन चीज़ है। देखो अगर 10 लोगों ने रजिस्टर किया और 10 लोगों में मान के चलते हैं कि 8 लोगों ने पेमेंट नहीं डाला, व्हिच मीन्स दैट दे आर नॉट एक्चुअली सीरियस। फ्रीलांसिंग के लिए बस उनको प्रोफाइल बनानी थी तो उन्होंने बना दी, ठीक है? तो उनको फ़िल्टर आउट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ पॉइंट रखी है फ्रीलांसर.कॉम ने कि आप पेमेंट मेथड डालो। तो मैं क्या करता हूँ गाइज़, इसको अभी फॉर नाउ के लिए मैं स्किप कर देता हूँ इसको, राइट गाइज़? एंड freelancers with plus membership are 427% more likely to be awarded a project। तो इनका कुछ मेंबरशिप का भी प्लान है, ठीक है? उससे आप ज़्यादा बिड्स कर सकते हैं, सारी चीज़ें। भाई ये freelancer.com भी है तो ये केवल जो है जो जो प्रोजेक्ट गिवर है और जो फ्रीलांसर उसको कनेक्ट ही नहीं कराते हैं, साथ ही साथ ये अपनी भी तो अर्निंग का कुछ मॉडल देखेंगे भाई, क्योंकि ये फ्री में तो कराएँगे नहीं। तो फ्री में भी कुछ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बट उनमें लिमिटेशंस है, जैसे बिड बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते,
ठीक है, बड़े नंबर ऑफ बिड्स के लिमिटेशंस हैं। बट वही सारी चीज़ें अगर आप जाते हैं पेड की तरफ तो जो है वो चीज़ें जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, आपके लिए बड़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो freelancers with plus membership are 427% more likely to be awarded a project and plus membership ये जो प्राइस भी है पर मंथ आफ्टर ट्रायल एंड कैंसिल एनी टाइम, तो ये ट्रायल है एंड इसमें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई टू 100 जॉब्स पर मंथ। 100 जॉब्स के लिए आप पर मंथ अप्लाई कर सकते हो, एक भी कन्वर्ट हुआ दैट विल बी गुड फॉर यू, राइट? इंक्रीज चांसेस ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट विद 100 बिट्स पर मंथ। तो 100 बिट्स पर मंथ आर सो मच, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये 100 बिट्स पर मंथ कम होती हैं। फॉर रुपीज 792 729 सॉरी 729, तो 729 रुपए में जो है 100 बिट्स मिल रही है। अगर एवरेज निकाला जाए तो गाइस 7 रुपए की एक बिट बैठ रही है, सवा 7 रुपए की, 7 रुपए 29 पैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो एक अपॉर्च्युनिटी 7 रुपए 29 पैसे की आपको बैठ रही, ठीक है? अगर टेलीफ़ोन कॉल भी करें, क्योंकि अब तो टेलीफ़ोन कॉल्स फ्री हैं, पर नॉर्मली अगर टेलीफ़ोन कॉल्स भी की जाती, तो 10 मिनट के कन्वर्सेशन में इतने पैसे खर्च हो जाते थे, ठीक है? बट यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है केवल 7 रुपए 29 पैसे में। अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं जा रहा है भाई, वो तो आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है और सामने से उसको क्या चाहिए, ठीक है? जो भी हमारा प्रोजेक्ट गिवर है, उसे क्या चाहिए, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो क्रिएट हो गई। अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो गई मतलब जो है आप प्रोजेक्ट बिड कर सकते हो, मिल सकता है आपको प्रोजेक्ट, राइट? सो इंक्रीज चांसेस ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट विद 100 बिट्स पर मंथ। बट ये चीज़ जब आप इस फ्री वाले में जाते हो, ठीक है, तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। 80 स्किल्स आर ऑन योर प्रोफाइल, तो प्रोफाइल के ऊपर स्किल्स, देयर विल बी मोर स्किल्स। डेली विथड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी देयर, यू कैन विथड्रॉ, ठीक है? आप जो है डेली विथड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो है कुछ लिमिटेशन होती है कि इतने दिन बाद ही आप विथड्रॉ करोगे। Freelancer reward spend credits on each item such as free project upgrades, extra bits and more, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें पढ़नी है तो यहाँ पर भी इन्होंने will I be charged during my free trial? No, you won't be charged during your free trial will begins 15th अगस्त, आज की बात कर रहा है। 1 महीने का फ्री ट्रायल है, यू कैन कैंसल एनी टाइम, ठीक है? हाउ कैन आई कैंसल ड्यूरिंग माई फ्री ट्रायल? ये भी है कि आपको अपने सपोर्ट सेंटर पे बात करके कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फ्री ट्रायल पीरियड? क्या होता है फ्री ट्रायल पीरियड के दौरान, वो भी आपको पूरी चीज़ मिलेगी। बट अभी मैं इस चीज़ को नहीं करता हूँ क्योंकि ये पेड वाली जो सिस्टम है इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। जैसे लास्ट वाला हम लोगों ने पेमेंट वाला जो फंडा था उसको भी हम लोगों ने स्किप कर दिया था, पेमेंट वाला जो ऑप्शन हमारे पास आया था, राइट? तो अब ये हमें ऑप्शन देगा कि हम लोग यहाँ पर जो है अपनी प्रॉपर जो है प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसको गाइस अभी क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ से जो मैंने नाम रखा था ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट, जो मैंने यहाँ पर नाम रखा था वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ये नाम मुझे दिख रहा है, ठीक है? हमारी प्रोफ़ाइल भी अभी नहीं रेडी है और ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हो बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, एक बार वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है। देखो ये सारी स्टेप्स हमें करना है। अगर हम सीरियस हैं फ्रीलांसिंग को लेकर, फ्रीलांसर को लेकर, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि वेरिफ़िकेशन वगैरह कंप्लीट हो, प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो, प्रॉपर फ़ोटो वगैरह लगी हो, ठीक है? तो अभी हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा जो है वो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर करें। तो लास्ट ईयर में जितना भी हम लोगों ने कंप्लीशन किया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, राइट गाइज़? यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप देखो तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। जो भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की जो स्किल सेट अपनी सेलेक्ट करी थी, उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और किस तरीके से हम आगे जो है प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। बट उससे पहले ज़रूरी ये चीज़ है, ये जो वेरिफ़िकेशन वगैरह है, ठीक है? इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखो वेरिफ़िकेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। हे अमित, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज़ क्लिक वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस ऑन द ईमेल वी सेंड टू यू, ठीक है? तो हम लोग एक बार यहाँ जीमेल पे आ जाते हैं अपने। इट इज़ इम्पोर्टेंट, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। मैं अगेन अगेन आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे कि जो भी हमें वेरिफ़िकेशन और ये सारी चीज़ें जो भी हमें दिखती हैं, हमें उन्हें करते रहना है। देखो वेलकम टू फ्रीलांसर.com हमें दिख रहा है। इस पे हमें सिंपली वेरीफाई योर ईमेल करना है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वेरीफाई हो जाएगी, जो ये प्रूव करती है कि भाई जो है हम जेन्युइन है, राइट? मैं इसको एक बार स्किप फॉर नाउ कर रहा हूँ। ये फिर से हमसे बोल रहा है कि आप जो है हमारा प्रीमियम मॉडल लो, ठीक है? वो इनका बिज़नेस मॉडल है, तो उस चीज़ के बारे में बोलेंगे ही, राइट?
वापस हम लोग आ जाएँगे फ्रीलांसर के डैशबोर्ड पे ही, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप फ्रीलांसर हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको जीएसटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, फ्रीलांसर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स फॉर द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पर्पज़। तो देखो जीएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लॉयर से, वकील से या किसी भी जो सीए है उससे कंसल्ट कर सकते हैं। टोटल 1000-1500 रुपए के अंदर आपको सब कुछ जीएसटी वगैरह आपका मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी बेसिकली आपके जो भी आपके वी कैन से वकील हो या जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकता है, उससे आप इस चीज़ के बारे में कन्फर्म कर सकते हैं, राइट? तो इन सारी चीज़ों को भी आपको करना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस डैशबोर्ड में ब्राउज़ वाला फीचर है यहाँ, देन माय प्रोजेक्ट्स का है, मैसेजेस का है, जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे और जो अपडेट्स आती रहेंगी वो है, राइट? तो यहाँ पर रेगुलरली जॉब आती रहती है, ठीक है? देखो 13 मिनट्स पहले ये जॉब आई है एंड ये 41 मिनट्स पहले आई है, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो 42 मिनट्स पहले आई है, 45 मिनट्स पहले आई है, 9 बिट्स आ चुकी हैं, 45 मिनट्स पहले आई है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि आपको कौन से प्रोजेक्ट चाहिए, आपको हायर एंड वाले प्रोजेक्ट चाहिए या लोअर जो एंड वाले हैं वो प्रोजेक्ट चाहिए। ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। देखो क्योंकि जब आप बिड लगाओगे तो लोग सबसे पहले क्या देखेंगे गाइस? आपकी प्रोफाइल। तो आपकी प्रोफाइल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये अकाउंट वाले सेक्शन में हम लोग आएँगे और यहाँ व्यू प्रोफाइल के ऊपर हम लोग आ जाएँ। तो इस प्रोफाइल को हमें सबसे पहले बेस्ट बनाना है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है अपने बिडिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। राइट गाइज़? तो यहाँ पर आप देखो अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ अब आपको दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। तो हमें क्या करना है? हमें करना है एडिट प्रोफाइल, ओके? प्रोफेशनल हेडलाइन डालना है यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट, राइट? और समरी डाल सकते हो यहाँ पर वी प्रोवाइड गूगल एड्स सर्विसेज, वी वर्क ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गूगल एड्स एज वेल एज फेसबुक एड्स, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बड़े सारे जो हैं ऑप्शंस मिलेंगे आपको चीज़ें यहाँ पर फिल करने के लिए, बट मैं और भी चीज़ें यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है? टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, बट मैंने बहुत ही कम लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दूसरों की भी प्रोफाइल दिखाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये हम लोगों ने कर दिया टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट, ओके? मैं टिक कर देता हूँ एक बार के लिए इसको, परफेक्ट। ओके, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट एंड आवरली रेट आप लिख सकते हो कि पर आवर के हिसाब से आप कितने रुपए लेते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेट्स से इफ वी राइट $20 दैट विल बी समवेयर अराउंड 1400 1500 राइट यूएसडी, ठीक है? तो ये ठीक है, एक बार के लिए मैं रख देता हूँ। इमेज आपको लगानी है यहाँ पर, ठीक है? कंपनी है तो कंपनी का लोगो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेट्स से मुझे कोई लोगो दिख जाता है तो मैं उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स लेट्स से कोई है यहाँ पर? नहीं, अभी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बट कोई लोगो या वो लगाना ज़रूरी है। ऐसे हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वी हैव टू पुट सम लोगो और समथिंग, ठीक है? तो अभी यहाँ पर नहीं, 1 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं या हम अपने डब्ल्यूएस क्यूबटेक का लोगो ले लेते हैं यहाँ पर, ओके? तो डब्ल्यूएस क्यूबटेक का लोगो ले लेते हैं। लोगो आप लगा सकते हो या अगर आप अपना फेस जो है वो रिप्रेज़ेंट करना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है? सो लेट्स से ये मैं डब्ल्यूएस क्यूबटेक का लोगो यहाँ पर सेव करके लगा देता हूँ। ठीक है? सेव कर देता हूँ एक बार के लिए डेस्कटॉप पे। तो ये चीज़ें आपको जो है करनी होंगी। ओके? डब्ल्यूएस क्यूब लोगो डेस्कटॉप पे एबीसी नाम रख देते हैं हम लोग। इट विल बी सेव्ड ऑन डेस्कटॉप। ठीक है? एंड यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके? तो आ जाते हैं हम लोग सीधे डेस्कटॉप के ऊपर एंड एबीसी नाम जो हम लोगों ने रखा था, वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपका लोगो आ जाएगा। थोड़ा-सा अगर आपको ड्रैग वगैरह करना है, ये सेट करना है दैट दैट थिंग यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है? सेट एज़ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है? प्रोसेसिंग योर फोटो, ये हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ओके ये चीज़ रिमूव हो गई, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स एक्सपर्ट।
we are providing services related to Google Ads and Facebook Ads. We run ads for both platforms and also work on the optimization strategies of Facebook ads as well as Google Ads, राइट। तो मैंने एक बेसिक सी समरी लिख दी, आपको बड़ी कैची लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप यहाँ पर जो है लेट्स से हमें क्या रखना है यहाँ पर, वी वी विल पुट 20 फॉर नाउ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो ये वाला जो सेक्शन है वो आप देखो सेव हो चुका है, ठीक है। आई एम ऑनलाइन, डेली और ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखो, तो अभी देखो पेमेंट वेरिफिकेशन वाला जो वो ऑप्शन था जहाँ पर पेमेंट वगैरह एंटर करने थे वो भी नहीं हुआ है। फेसबुक को भी हमने नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है? आइडेंटिटी भी नहीं वेरी आइडेंटिटी तो वेरीफाई हो चुकी है, फ़ोन नहीं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई हैं। प्रिफर्ड फ्रीलांसर वही है जो हम लोग बोल रहे थे कि मेंबर्स वाला जो चीज़ थी, ठीक है? और आपकी अभी कोई परफ़ॉर्मेंस भी नहीं है, अभी तक आपने कुछ अमाउंट भी नहीं अर्न किया है, ठीक है? आपने अभी तक कोई परफ़ॉर्मेंस भी यहाँ पर जो नहीं आई है आपके पास, ठीक है? राइट? एंड जॉब भी आपने कोई नहीं कंप्लीट की, ऑन बजट, रिपीट हायर रेट ये भी नहीं। मतलब रिपीट हायर रेट क्या होता है, जैसे एक कंपनी आपको 3 बार हायर कर रही है, 4 बार हायर कर रही है, ठीक है? दैट इज़ रिपीट हायर रेट। इसका क्या मतलब है कि अगर बार-बार कंपनी आपसे सर्विस ले रही है, व्हिच मीन्स दैट यू आर परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, ठीक है? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के आइटम्स भी, मतलब ये अब आपकी प्रोफाइल हो गई है। अगर इसमें देखो आप, तो यहाँ पर माई सर्विसेज़, गेट सर्टिफाइड, प्रमोट प्रोफाइल, माई रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं। पोर्टफोलियो के आइटम्स भी हैं, तो पोर्टफोलियो आइटम्स, रिव्यूज़ आपके सब यहाँ पर जो हैं शो होंगे। आपकी जो रिज़्यूमे है, यानी कि जो आपकी क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड चीज़ें, आपकी क्वालिफ़िकेशन है, पब्लिकेशंस हैं कुछ, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं क्वालिफ़िकेशन में जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एमबीए, ठीक है? और यहाँ लिख देता हूँ आईएम्स, राइट? तो दैट इज़ इट। और किस ईयर में किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल पुट 2019, ओके? तो यहाँ लिख देता हूँ मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आईएम इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, दैट्स परफेक्ट। और इसको कर देते हैं हम लोग सेव, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई, क्वालिफ़िकेशन भी आ गई आपकी, ठीक है? एंड एडुकेशन भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, ओके। यहाँ पर एडुकेशन आएगी और क्वालिफ़िकेशन में यू कैन राइट योर स्किल सेट और समथिंग, ठीक है? प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, गूगल एज़ सर्टिफाइड, ठीक है? और यहाँ लिख देते हैं हम लोग गूगल, राइट? यहाँ लिख देते हैं गूगल एज़ सर्टिफाइड इन 2020, right? This is basically qualification, so it is about how qualified you are, ठीक है? तो ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। देन यहाँ पर वो एडुकेशन आएगी जो हमें लिखनी है। और फॉर एग्जांपल वी विल राइट इंडिया, वी विल सेलेक्ट वी विल सेलेक्ट like IM, right? Indian Institute of Management, Calcutta, and then degree will be MBA. Year will be like 2016 to 18, let's say, ठीक है? सेव कर देते हैं इसको, दैट्स इट। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है? कहाँ-कहाँ आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर एट अमेज़न, ठीक है? कब से कब तक काम किया है और क्या अभी भी आप वहाँ पर काम कर रहे हो और क्या आपका काम है वो चीज़, ठीक है? तो मैनेजिंग गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स campaigns for national as well as international clients, that's it, perfect। और कर देते हैं हम लोग इसको सेव। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने अभी कुछ मिस कर दिया, तो स्टार्ट लिख देता हूँ फरवरी, लेट्स से 2018, एंड आई एम करेंटली वर्किंग देयर, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। अब हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक डेमो प्रोफाइल बना रहा हूँ, रिव्यूज़ आपके यहाँ पर आ जाएँगे। अगर आपने कुछ काम किया है, ठीक है, पोर्टफ़ोलियो आप यहाँ पर जो है अपना पोर्टफ़ोलियो डाल सकते हैं, ठीक है। पोर्टफ़ोलियो बेसिकली कि जो आपने पहले काम किया है वो भी तो आपको शो करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऐड पोर्टफ़ोलियो आइटम पे, तो क्या आप जो है यहाँ पर डालना चाहते हैं?
कोड आप डालना चाहते हैं पूरे का पूरा, वीडियो आप डालना चाहते हैं, ऑडियो डालना चाहते हैं, कोई अलग चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इमेज आप डालना चाहें तो इमेज आप यहाँ पर फाइल अपलोड करके डाल सकते हैं, किस स्किल सेट के लिए इमेज है और आपने इसमें क्या-क्या काम किए हैं, राइट? पोर्टफोलियो का पूरा आप यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो ये आपको भी ऑप्शन होता है, ठीक है? इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। प्रोफाइल पेज के ऊपर वापस आ जाते हैं हम लोग, बैक टू प्रोफाइल पेज। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले गाइस क्या करनी है, अपनी प्रोफाइल जो है आपकी, उसको आपको जो है परफेक्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है? उसको आपको जो है किसी भी तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो लापरवाही नहीं करनी है, राइट गाइस? सिमिलर शोकेसेस हैं यहाँ पर, सिमिलर फ्रीलांसर्स हैं, गूगल एडवर्ड्स एक्सपर्ट इन इंडिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी 1-2 हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे जो आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिख रही है, इनके ऊपर भी जाके आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी विल बी गोइंग टू संगीता, राइट? लेट्स गो टू संगीता, और संगीता का अगर आप देखो तो हर परफॉर्मेंस इज़ लाइक 15 यूएसडी पर आवर ये चार्ज करते हैं, एंड ही इज चार्जिंग, सतनाम इज चार्जिंग लाइक 4 यूएसडी, ठीक है, 10 यूएसडी, 12 यूएसडी पर आवर एंड 8 यूएसडी पर आवर, ठीक है, गूगल सर्टिफाइड। तो इनका स्कोर 7.8 है, तो अब स्कोर वाइज आप देखो तो शी इज परफॉर्मिंग गुड। तो हम लोग एक बार इनकी भी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मनोज के इज़ देयर, सतनाम, संगीता, तो ये इनकी परफ़ॉर्मेंस है, ठीक है। अमाउंट अर्न्ड टुडे ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वो अपना ये अमाउंट अर्न्ड है, और अमाउंट वाइज़ जो यहाँ पर परफ़ॉर्मेंस है अच्छी इनकी, एंड देयर आर लाइक 226 रिव्यूज़, ठीक है। तो अब रिव्यूज़ वगैरह मैटर करते हैं, तो आप अगर नया शुरू करोगे तो व्हाट यू विल आइडेंटिफ़ाई कि आपको रिव्यूज़ कम मिलेंगे, ठीक है? जैसे 4 रिव्यूज़ ही हैं, ठीक है? एस वेब एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, हायर एसईओ एनालाइज़र है। तो ये क्या है, ये कंपनीज़ आपको दिख रही हैं, यहाँ देखो पर्सनल नाम जैसा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको गाइस क्या दिख रहा है, कंपनी दिख रही है, ठीक है? और ये प्रीमियम मेंबर्स हैं, ये देखो जिनके आगे ये लिखा हुआ है ना सबके, ये कौन-कौन से गाइस, ये प्रीमियम मेंबर्स हैं, फ्री वाले नहीं हैं, ठीक है? सो इफ दे आर अर्निंग तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कुड नॉट फाइंड एनी मैचिंग फ्रीलांसर्स, ओके। तो एक बार के लिए हम लोग बैक आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो पहले वाला पेज था, और कोई ना कोई हम लोग एक बार के लिए जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, उनके हम लोग प्रोफाइल को थोड़ा-सा देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो आप देखो 99% जॉब्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, 93% जॉब्स जो हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट हुई हैं, 88% ऑन बजट, 26% रिपीट हायर रेट है। ठीक है, दैट्स गुड, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो इनकी और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। I have over 8 years of experience. I have a great knowledge in SEO, AdWords, PPC, WordPress, JavaScript, e-commerce, WooCommerce, Magento, PHP, MySQL. Content I have written SEO for like 600 plus websites within these last what we say it as 8 years, right? 8 साल के अंदर इन्होंने she made SEO of around 600 plus websites. I offer internet search keywords as well as leads and deals. I will research the best keywords for your website and rank them on the top of the Google ranking. I'll build around 60 plus websites with 100% client satisfaction. Looking forward to building more. ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनका इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टाइज जो है, कीवर्ड पोजीशन रिपोर्टिंग है, एंड यहाँ पर इन्होंने पोर्टफोलियो जो है वो सारे अपने सेट किए हुए हैं, राइट? तो पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली योर अचीवमेंट, राइट? आपने क्या काम किया है वो, और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें इनकी टिक हैं, ठीक है? तो इन्होंने लोगो डिज़ाइनिंग में काम किया है, तो यू विल बी एबल टू सी, ठीक है? यहाँ पर जो इमेज है वो लोगो डिज़ाइनिंग की थी, और ये एक दूसरा है कंटेंट राइटिंग का, ठीक है? सो कंटेंट राइटिंग, हाउ टू यूज़ सीबीडी शैडर, ये कंटेंट इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप इस पीडीएफ दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉपर्ली, तो आप इसको देख सकते हो। देन देयर इज़ लाइक एसईओ फॉर फोरस्क्वेयर, कोई कंपनी जिसके लिए उन्होंने एसईओ किया हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन ट्रैकिंग अगर आप देखो, तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से इनकी जो पोजीशंस है वो इम्प्रूव की है, किन कीवर्ड्स के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर रैंक हो रहा है, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किस डेट को किस पोजीशन के ऊपर रैंक हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज़ अनदर स्क्रीनशॉट, ठीक है, ड्योडा के लिए जो इन्होंने किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो, तो देयर इज़ अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, कि किस जो है कीवर्ड के ऊपर कौन-सी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है, और वो जो भी पोर्टफोलियो है उसके बारे में पूरा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट गाइस? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, बट यहाँ पर रिव्यूज़ भी हैं, जैसे शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, ग्रेट वर्क एंड कम्युनिकेशन, राइट? एंड यहाँ पर वेरी प्रोफेशनल एटीट्यूड, वेरी गुड कम्युनिकेटर, एंड लेट्स से हाइली प्रोफेशनल।
ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल रही हैं, राइट? तो जो भी आपकी स्किल सेट है, उसके साथ आप यहाँ पर फ्रीलांसर के ऊपर जा सकते हो। एक और हम लोगों ने प्रोफ़ाइल निकाली थी जो बहुत ही ज़्यादा टॉप की प्रोफ़ाइल थी, अभी जो हम लोगों के सामने लिस्ट आई थी। 98% 9.3 रेटिंग से हिसाब से 4.9 है, दैट्स प्रीटी गुड, ठीक है? प्रीटी आई मीन इट्स सुपर, इट्स नॉट गुड, इट्स सुपर, राइट? एंड यहाँ पर देखो इन्होंने प्रॉपरली पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन-कौन से सर्विसेज़, क्या-क्या काम ये प्रोवाइड करते हैं। द कॉस्ट इज़ और द प्राइस इज़ दैट दे चार्ज इज़ लाइक $8 पर आवर, ठीक है? $8 पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो इट्स करंटली 12:19 पीएम हियर, जॉइन कब किया इन्होंने, कितनी रिकमेंडेशंस मिल चुकी हैं, एवरीथिंग, राइट? तो यहाँ पर आप इनको कुछ प्राइवेट मैसेज, इफ यू वांट टू सेंड हर अ प्राइवेट मैसेज, नोटिस योर प्रोफाइल, वुड लाइक टू ऑफर यू माय प्रोजेक्ट, वी कैन डिस्कस एनी डिटेल्स ओवर इट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो भी कस्टमाइज्ड है, फिक्स प्राइस के बेसिस पे हम हायर करना चाहते हैं या आवरली के बेसिस पे हम हायर करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट? देन इनका भी यहाँ पर पोर्टफोलियो है, तो वी कैन सी, जैसे हम लोग देखते हैं सच कैंपेन रिजल्ट विद कन्वर्सेशंस की अगर हम बात करें, तो इफ यू सी द कन्वर्सेशंस ओवर हियर, 10%, 28% कन्वर्सेशन रेट, 15%, ठीक है? एवरेज कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी आ रही है, ठीक है? कितने इंप्रेशंस हुए 2000 क्लिक्स में, अगर आप देखो इन 2000 क्लिक्स, राइट? दे गॉट लाइक 210 कन्वर्जन, सो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? तो यहाँ पर जो है गूगल एड्स की रिपोर्ट है, यहाँ पर शॉपिंग एड्स की जो है एक रिपोर्ट दी हुई है। कन्वर्जन रेट कम है यहाँ पर, बट कन्वर्जन्स अच्छे हैं। शॉपिंग में उतना अच्छा कन्वर्जन नहीं, हम कह सकते हैं कि अगर आप सर्च जैसा सोचो, या इट आल्सो डिपेंड्स कि कन्वर्जन किस टाइप का है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लेट्स से इम्प्रेशन, क्लिक, सीटीआर, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही, कन्वर्जन्स कितने हुए हैं और कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम चल रहा है, यू कैन आल्सो सी दैट। तो मोस्ट ऑफ हर कैंपन्स आर रनिंग ऑन मैनुअल सीपीसी, राइट? तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो यहाँ पर। नाउ इफ वी क्लिक ऑन लोड मोर, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे इनके सर्टिफिकेशंस वगैरह भी यहाँ पर हैं, जो इनके पास सर्टिफिकेशंस हैं, अलोंग विद दैट जो भी इनके एड्स वगैरह में अचीवमेंट हैं, वो भी आप देख रहे हो, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों के जो अलग-अलग रिव्यूज़ हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है? तो प्रोफाइल्स हमें बेसिकली इस तरीके से देखनी है, अलग-अलग लोगों की जो हमारे सामने प्रोफाइल्स हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो फेसबुक एंड गूगल बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ेशन का काम किसी ने डाल रखा है, तो हम लोगों ने प्रोफाइल देख ली, तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। प्रोजेक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है? So we are a small enterprise using Facebook and Google Ads for business. We like to optimize utilization. This is a short period project, तो long term नहीं है, वो expectation नहीं रखनी है। We are handling our social media in house. If you are a guru on Google Ads, Facebook Ads for business, expert in Google and Facebook Ads, and would like to give advice to a small, तो इनका पूरा प्रॉपर समझना है, जो भी इनकी प्रोजेक्ट डिटेल्स है वो समझनी है। ऐसे नहीं कि प्रोजेक्ट डिटेल्स को आप लाइटली ले लो, ठीक है? विद स्मॉल बजट्स यू आर द गाय और वुमन, आई मीन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, ठीक है? स्किल्स कौन सी चाहिए इनको, इंटरनेट मार्केटिंग, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, ठीक है? एंड दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड इन कितने टाइम में डिलीवर करना है, क्या बिड अमाउंट होगा, ठीक है? आप अपना प्रपोज़ल जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है? लेट्स से इनका जो प्रपोज़ल है यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो प्रपोज़ल्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। आई हैव गॉन थ्रू योर रिक्वायरमेंट, लाइक टू वर्क एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? ये अलग-अलग लोगों ने जो यहाँ पर प्रपोज़ल्स डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है? ऑल्सो वी डू फेसबुक लाइक्स, रिकमेंडेशंस, ये सारी चीज़ें हैं। My name is Ravi. I have read your project details very carefully. I have read that you're looking for Google Ads and Facebook. I have around 5 years of experience. I can assure that I can do the said work with all of my experience. Thanks. तो $30 जो है इन्होंने कोट किया है, द प्राइस इज़ $30 एंड व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ कि हम 7 दिन में आपको प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे, राइट? तो ये जो अलग-अलग यहाँ पर अभी आप देख रहे हो प्रपोज़ल्स आए हुए हैं, वो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अलग-अलग लोकेशन से जो भी प्रपोज़ल्स आए हुए हैं। शी इज़ लाइक $90 इन 3 डेज़, राइट? 3 डेज़ में $90 में ये डिलीवर कर देंगे प्रोजेक्ट। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट की डिटेल है। So we will come to another, need an experienced Google Ads expert, advanced level. They already said advanced level. For completion heavy, competition heavy, मतलब कंपटीशन है, इनको नॉर्मल जो है वो उसके ऊपर नहीं करवाना है। तो बहुत ही वैरायटी ऑफ जो है प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, लेट्स से ट्रेनर की ज़रूरत है इनको कहीं पर, लेट्स से वी विल टाइप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ओके? नो, नॉट रिक्वायर्ड, राइट? तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की।
तो एक बार फिर से हम लोग वहीं पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर देखो गूगल एड सुपरवाइजर फॉर यूट्यूब वीडियोस, मतलब यूट्यूब वीडियोस जो मैंने आपको बताया था यूट्यूब के ऊपर वीडियोस रन कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट आई हुई है। For our YouTube video, we are searching for manager to administrate and enhance visibility of the channel by using Google Ads, advertising, and many other. A previous experience with Google Ads is required, right? यूरोज में है इनका, तो ये करेंसी भी आप थोड़े से ध्यान दे के रखना। 20 यूरोज to 50 यूरोज है एंड देन लेट्स से इनके पास प्रपोजल्स आए हैं, तो यू विल बी एबल टू फाइंड प्रपोजल्स। ठीक है, यहाँ पर प्रपोजल डाले हुए हैं रवि ने, ठीक है, और आशीष ने प्रपोजल दिया हुआ है यहाँ पर एंड देन निखिल ने, राइट, सुमित हैज गिवन द प्रपोजल। सो यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बड़े सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट। बट ये सारी जो जीएसटी वगैरह वाला जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको लाइटली नहीं लेना है, सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो ही इज़ एन ओल्डर गाय जहाँ से लग रहा है, तो इसके 153 है इन कंपैरिजन टू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दिस इज बेसिकली अ न्यू प्रोफाइल। ठीक है, ये एक न्यू प्रोफाइल भी आपको दिखी यहाँ पर। तो इफ यू गो टू दिस प्रोफाइल, लेट्स से आर दे वेरीफाइड और नॉट, तो आप जाओगे तो यू विल कम टू सी कि हाँ भाई ये नई प्रोफाइल है, ठीक है। एंड देन व्हेन यू कम टू दिस रवि प्रोफाइल, ठीक है, ओके, ये थोड़ी सी पुरानी प्रोफाइल है इन कंपैरिजन टू, ओके, मेंबर सिंस बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 22 अप्रैल से ही ये मेंबर्स हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट्स इन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं, 7 रिव्यूज़ भी इनको मिले हुए हैं, तो दैट्स ग्रेट, दैट्स समथिंग ग्रेट। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपका जब इसके ऊपर फिर लोगों के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सामने आपके सामने आपका जो है डैशबोर्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हो कि आप किस तरीके से ओवर द टाइम जो है आप परफ़ॉर्म कर रहे हो। आपके कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कितने आपने रिलीज़ कर दिए इस वीक, कितने प्रोजेक्ट जो हैं इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है? 100 बिट्स आप फ्री में क्लेम कर सकते हो, वो ट्रायल वाला जो है हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें। इफ एनीवन इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है? तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स से इफ वी टाइप WSQ टैग, ओके? तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अभी कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। एनीवेज़ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल जो है प्लेटफ़ॉर्म है, बट कुछ तैयारी करके रखनी पड़ती है, कुछ स्किल सेट डेवलप करने पड़ते हैं, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। शुरुआत में अगर हमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत बड़े इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, अगर मैं बड़े शब्द यूज़ कर रहा हूँ व्हिच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, कि फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर द टाइम आपको धीरे-धीरे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। ये तो मैंने आपको अभी एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया, दैट इज़ बेसिकली freelancer.com, और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है। अपवर्क के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से काम करता है। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी डिफरेंट टूल या प्लेटफ़ॉर्म जिसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी मच सिमिलर टू freelancer.com, जिसका नाम है अपवर्क। तो हम लोग अपवर्क को भी एक्सप्लोर करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था freelancer.com को। तो यहाँ पर आप देखो द टैलेंट मार्केटप्लेस, प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स, स्टाफिंग सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड टीम्स, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मीट द टैलेंट, तो आप देखो यहाँ पर जो है कुछ हाइलाइट प्रोफाइल्स भी हाइलाइट हो रही हैं, जो बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल्स हैं वो यहाँ स्टार्टिंग में आपको हाइलाइट होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, जो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉपुलर है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हाउ इट वर्क्स के ऊपर आते हैं। तो ये एक्चुअली आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि किस तरीके से ये काम करता है। सो आप यहाँ पर जो है टैलेंट मार्केट प्लेस दे सकते हैं, आप यहाँ पर जो है प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स जो भी लेना चाहते हैं, स्टाफिंग सर्विसेज, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। सो लेट्स से अब हम लोग को क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमें साइन अप कर लेना है एक बार, तो सिंपल वही प्रोसेस हम लोग करते हैं ताकि हम यहाँ पर जो है चीज़ों को स्टार्ट कर सकें, राइट। तो वापस हम लोग अपनी उसी ईमेल आईडी को कॉपी करेंगे, ओके। तो यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि कंटिन्यू विद गूगल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से फिर अपनी जो हमारी जीमेल की आईडी है, गूगल की आईडी, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। गूगल एज प्रैक्टिस के नाम से जो हम लोगों ने आईडी बनाई थी, इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर जो है जो है अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज ऑन अपवर्क। एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर ये कुछ इशू बता रहा है, ठीक है, जी एड्स हिंदी WS क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं ओके, लेट्स से ओके, यहाँ पर अभी देख रहे हो आप, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर फिर से वही चीज़ है कि आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो या आप प्रोजेक्ट देना चाहते हो, हायर फॉर अ प्रोजेक्ट और वर्क एज अ फ्रीलांसर। तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट रखता हूँ, वर्क एज अ फ्रीलांसर है और इन दोनों को मैं चेक कर देता हूँ एक बार, एंड आई विल क्लिक ऑन वर्क एज फ्रीलांसर एंड आई विल गो फॉर क्रिएट माई अकाउंट। तो हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो फिर जो भी आपको प्रोफाइल्स वगैरह भरनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप, जैसे हम लोगों ने freelancer.com में किया था, सिमिलरली आप यहाँ पर भी उन सारी चीज़ों को कर सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो एक्सपर्टाइज वगैरह वो आपको सब यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपर्टाइज है सारी चीज़ें, बट मुझे अभी लॉग आउट नहीं करना है, तो मैं इस चीज़ को कैंसिल कर देता हूँ। और जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है हमें उसे फिल करनी पड़ेगी। वही मतलब है कि हमें अपनी जो प्रोफाइल है वो प्रॉपरली यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लिंक्डइन के साथ जो है कनेक्ट करके अगर आप चाहें तो आप अपनी यहाँ पर जो आपको स्किल्स हैं उनको आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, राइट। तो मैं मैनुअली ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ था मैनुअल का, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट गाइस। तो मैनुअली हम लोग को स्किल्स पिक करनी है, अदरवाइज ये क्या करेगा, लिंक्डइन वाली जो आपकी स्किल्स हैं उनको भी सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हाई गूगल एज, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन अपवर्क एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टैलेंट प्लेटफॉर्म। वी कनेक्ट मिलियन ऑफ बिजनेसेस विद इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स लाइक यू, राइट। टू गेट स्टार्टेड ऑल यू नीड टू डू इज फिल आउट अ प्रोफाइल। तो मैं कर देता हूँ इसको कंटिन्यू। एंड यहाँ पर देखो, टू प्रोवाइड अ हाईली क्वालिटी एक्सपीरियंस टू ऑल कस्टमर्स, admissions to Upwork is highly competitive. Here is how it works. Fill out your profile thoroughly and accurately. मतलब प्रोफाइल जो मैंने आपको फ्रीलांसर वाले केस में बताया था कि प्रोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबमिट योर प्रोफाइल, you'll receive an email within 24 hours to let you know if you were accepted। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं की आपने। देन यू क्लिक ऑन स्टार्ट, और यहाँ पर ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं प्रोफाइल क्रिएट करने के। तो मैं मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग, जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं पहले। एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, लेट्स से सेल्स एंड मार्केटिंग। अब कौन सी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में कर देता हूँ। और स्किल्स, लेट्स से फेसबुक एड्स, ओके। फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स मैनेजर, ओके। गूगल एड्स, गूगल एड्स हम लोग डालते हैं। गूगल एडवर्ड्स आई बिलीव होगा यहाँ पर, ओके। लेट्स से गूगल एडवर्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके। लेट्स सी, यहाँ पर अभी स्किल नॉट फाउंड, ओके। एसईओ, हम लोग को एसईओ यहाँ फिल करना है। लेट्स से एसईओ ऑडिट। अच्छा, एसईओ से रिलेटेड भी बड़ी सारी जो है उसके अंदर भी एक्टिविटीज होती हैं। तो एसईओ हो गया, एसईओ ऑडिट हो गया, एसईओ ऑडिटिंग, एसईओ बैकलिंकिंग, कीवर्ड रिसर्च, रिपोर्ट स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें हो गई। तो वी विल डू एसईओ ऑडिट, ठीक है। ये मान के चलते हैं हमारी जो प्राइमरी स्किल सेट है वो ये है, ठीक है। एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये भी बेसिक बेसिक से जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हमें फिल करना पड़ेगा। व्हाट इज योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आई गो फॉर इंटरमीडिएट। मैंने आपको बताया था ये चीज़ हमें वहां पर भी दिखती है जब हम लोग जो है फ्रीलांसर के ऊपर प्रोफाइल अपनी बना रहे थे। अब हमें करना है यहाँ से नेक्स्ट, और उसके बाद एजुकेशन ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो लेट मी राइट माई एजुकेशन, ठीक है। तो स्कूल, इफ आई से टाउन हॉल स्कूल, राइट। एंड देन एरिया ऑफ स्टडी साइंस, ओके, परफेक्ट। डिग्री अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, एमबीए, ओके। मास्टर, आई विल राइट मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए। एंड डेट्स अटेंडेड, ये कब किया हमने, तो फॉर एग्जांपल 2018। ये मैं ऐसे ही रैंडम सा लिख रहा हूँ, इट्स नॉट द रियल थिंग, ठीक है। एंड देन डिस्क्राइब योर स्टडी अवार्ड्स, जो भी है आपको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एमबीए इन मार्केटिंग एंड finance with more practical we can say with more practical implementation of digital marketing, perfect। इसको हम लोग कर देते हैं implementation of digital marketing and we will say save and add more भी आप यहाँ पर कर सकते, मतलब ये सेव हो जाएगा। और add more अगर आपको डिग्री या कुछ एडुकेशन में ऐड करना है तो देयर इज अगेन दैट ऑप्शन। तो फॉर नाउ मैं इसके ऊपर सेव क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ से आप और भी एजुकेशन अगर ऐड करना चाहो, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि आप को एक ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ स्कूल मीन्स योर कॉलेज नेम, तो आई विल राइट आई एम्स, ठीक है।
आई राइट आई एम, लेट्स सी यहाँ पर आता है ओके इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ओके Xavier's Institute of Management and here I will write management फाइन। तो ये थोड़ा सा ठीक हो गया बट लेट्स सी यहाँ पर दिख नहीं रहा हमें, सो आई विल पुट मार्केटिंग ओके हियर इट इज मार्केटिंग राइट नाउ इट इज परफेक्ट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी, नाउ इट इज परफेक्ट। अब हमें क्या करना है गाइस, वी विल गो टू नेक्स्ट एंड अगर मैं कहीं एम्प्लॉयड हूँ या कोई मेरा वर्क जो है वो एक्सपीरियंस है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। विल गो टू Amazon amazon.in, लेट्स से amazon.in यहाँ अवेलेबल है नहीं, Amazon इंडिया यहाँ पर अवेलेबल है ओके इट्स नॉट शोइंग, तो मैं सिंपली Amazon सेलेक्ट कर लूंगा। Amazon सिटी विल बी लाइक न्यूयॉर्क ओके और वी विल से बैंगलोर इंडिया राइट। टाइटल इज डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। पीरियड जिस भी टाइम पीरियड के दौरान आपने ज्वाइन किया है तो आई से जून 2018 and I currently work here and what is your job? Managing Google Ads and Facebook Ads campaigns for the client, for the international client. That's it. Perfect. तो ये हमारी चीज हो गई। उसके बाद गाइस हम लोग कर देंगे इसको सेव राइट गाइस। तो ये सेव हो गया। अब हम लोग को आ जाना है सीधे नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। तो जैसे ही आप नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आएंगे आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेजेस का राइट। तो लैंग्वेज जैसे आप रख सकते हैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी कैसे, मतलब हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश। तो इफ यू आर फ्लुएंट आप फ्लुएंट रख सकते हैं, और कोई लैंग्वेज इफ यू स्पीक यू कैन राइट दैट ऑल्सो। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आवरली रेट आपका कितना होगा राइट। तो अर्ली रेट वी कैन राइट लाइक जैसे मैंने वहां पर लिखा था $20 पर आवर हम लोग रख सकते हैं ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप देखो तो अपवर्क सर्विस फीस है, द अपवर्क सर्विस फीस इज 20% व्हेन यू बिगिन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू क्लाइंट। वंस यू बिल ओवर $500 विद योर क्लाइंट द फीस विल बी 10%। तो जो भी आप अपना अमाउंट यहाँ रखोगे उसमें से कुछ पैसा जो है वो अपवर्क भी तो लेगा राइट। तो अपवर्क कितना लेता है 20%। 20% इज ह्यूज राइट। 20% दे चार्ज 20%। तो 4 तो माइनस हो जाएगा तो अमाउंट एट द एंड यू विल रिसीव इज लाइक $16 पर आवर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा इन योर हैंड, बट द क्लाइंट विल बी पेइंग $20 पर आवर। क्लाइंट का पैसा कितना लगेगा $20 पर आवर। $4 पर आवर तो फीस निकल गई उसकी, जो अपवर्क प्लेटफॉर्म है वो भी तो अपनी कुछ फीस लेगा तो वो निकल गई। $16 पर आवर के हिसाब से आगे आपको पैसा मिलेगा ठीक है। तो ये इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस स्टेप आल्सो, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और ये किस तरीके से काम करता है इफ यू वांट टू सी इट इन मोर डिटेल उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। सो यू गो टू नेक्स्ट एंड टाइटल एंड ओवरव्यू, मतलब आप क्या हो वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी ठीक है। तो द टाइटल इज लेट्स से गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, दिस इज द टाइटल। एंड यहाँ पर आप अपनी स्किल सेट वगैरह डालोगे ठीक है। स्पेशलाइज्ड इन रनिंग फेसबुक एड्स राइट, फेसबुक एड्स as well as Google Ads, right? And then optimization of Google Ads and Facebook Ads. And उसके बाद हम लोग what we can do is we create a strategy for keyword research and keyword optimization, setting up conversion events ओके। तो ये सारा वी विल राइट अवर स्किल सेट ओवर हियर। और देखो यहाँ पर आपको लगभग 5000 कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिलता है। तो 5000 कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब इसको यूज करना है ठीक है, सीरियसली यूज करना है। देन वी विल गो टू नेक्स्ट, प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आएगा ठीक है, वो हमें लगानी है यहाँ पर। विल गो टू प्रोफाइल फोटो, सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करी थी लेट्स से जो बनाई थी जो डाउनलोड करी थी WSCubeTech लोगो वाली, उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन वी विल सेव राइट। तो ये वाला स्टेप हमारा हो गया है ठीक है। बड़ी सारी चीजें जो हम लोगों ने कर दी हैं, लोकेशंस और फोन नंबर्स वगैरह थोड़ा सा और ऑप्शंस होगा। उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड चीजें होंगी उनको करके वी कैन डायरेक्टली मूव टू डैशबोर्ड, और फिर हम इस प्लेटफॉर्म को
और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। सो इट इज़ लोडिंग राइट नाउ, ठीक है, ये अपलोड हो रहा है यहाँ पर। सो वंस इट इज़ अपलोडेड, जो ये प्रोफाइल फ़ोटो है, एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। कुछ नीचे ऑप्शंस भी हमारे पास जैसे लोकेशन का है और एक फ़ोन का है, तो इट इज़ नॉट अपलोडिंग राइट नाउ, तो मैं इसको एक टाइम के लिए जो है वो कैंसल कर देता हूँ और इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। वी आर स्किपिंग दिस थिंग, तो प्रोफाइल फ़ोटो वाला जो चीज़ है ये स्किप हो जाएगी एंड देन वी विल हैविंग अनदर, ठीक है। तो यू विल नीड टू कंप्लीट स्किप्ड स्टेप्स लेटर टू सबमिट योर प्रोफाइल, ठीक है। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। India, and here we will write Jodhpur, and then here we will write uh, Jodhpur again. Okay, so it is Jodhpur, ठीक है, and you have to write the pin code. Pin code हम लोग enter कर दें, we'll click on next. फोन नंबर जो है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो I will write some random phone number. Okay, एंड प्रीव्यू प्रोफाइल, तो जो भी हम लोगों ने इतने एफर्ट्स किए अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, उसका प्रीव्यू अभी हमें शो होगा, ठीक है। हेयर इट इज, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल जो है ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है एंड इफ यू कम ओवर हेयर, सो अगर हम लोग इसके ऊपर जाएं तो अब ये हमारी जो प्रोफाइल है ये जो है बन चुकी है, ठीक है। अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी इसमें कि हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मिसिंग है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो परफेक्टली बनानी है। तो स्किप्ड सम आइटम्स, इसलिए वो इसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो आई अगेन गो एंड सेलेक्ट सम फोटो, ठीक है। दिस टाइम लेट मी सेलेक्ट, इसी को हम लोग एक बार के लिए सेलेक्ट करते हैं एंड वी विल क्लिक ऑन सेव, राइट। तो लेट्स सी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट इट अपलोड फर्स्ट। एक बार ये अपलोड हो जाएगी सो यू विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से आपकी प्रोफाइल दिख रही हो, फिर फर्दर आप उस प्रोफाइल के साथ जो है फर्दर आप आगे मूव कर सकते हैं, राइट गाइज। तो गाइज आई बिलीव एक बार इसको हम लोग अपलोड हो जाने देते हैं। सो हमारी जो प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, ठीक है। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इस प्रोफाइल को भी हम लोग अपलोड हो जाने देते हैं। वंस दिस प्रोफाइल इज अपलोडेड, ठीक है, जो फोटो है हमारी ये अपलोड हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी सेट एंड वी विल एक्सप्लोर मोर। हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। सो ये अभी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, वी weren't able to detect your face, राइट। तो फेस की वजह से दे आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, राइट। तो लेट मी यूज अनदर इमेज over here which is having some face, right? So I'll use some random image, okay, शाहरुख खान, right? So they actually require some face, right? तो मैं कुछ random सी image just because I'm training you, ठीक है, तो it is not required कि मैं आपको जो है रियल इमेज यहाँ पर लगा के दूँ। विल गो टू इमेजेस एंड क्योंकि वहाँ पर फेस नहीं रिकॉग्नाइज हुआ था, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो वी विल यूज एनी इमेज फ्रॉम हेयर। इस इमेज को, लेट्स से इस इमेज को हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज। इस इमेज को हम लोग सेव कर लेंगे, देन वी विल यूज दिस इमेज, राइट। इमेज IMG, वी विल राइट IMG और मैं कर देता हूँ इसको सेव। यहाँ पर वापस आएंगे एंड वी विल सेलेक्ट डिफरेंट इमेज। ओके, तो वो प्रॉब्लम थी हम लोगों को इसलिए नहीं हो रही, सो वी विल सेलेक्ट दिस इमेज राइट नाउ। ओके परफेक्ट, ये ड्रैग करना है थोड़ा सा हमें एंड देन वी विल क्लिक ऑन सेव। मे बी जब ये प्रोफाइल ऑडिट हो तो मे बी ये रिजेक्ट हो जाए, मे बी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस फोटो, राइट। एवरीथिंग इज फाइन नाउ एंड सबमिट प्रोफाइल। तो नाउ प्रोफाइल सबमिशन का पार्ट हुआ, बट हम लोगों ने जो है बहुत ही सारी जो चीजें हैं वो जेन्युइन नहीं डाली, या हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें जो वो ओरिजिनल हम लोगों ने नहीं डाली हैं, राइट। तो नाउ हेयर इट इज, यहाँ पर आप देखो अब आपको ये फीड दिख रही है, आपकी प्रोफाइल हो गई है, ठीक है। प्रपोजल्स जो आपने दिए वो हो गए और यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ अपवर्क। कंप्लीट योर प्रोफाइल एट पोर्टफोलियो आइटम्स वगैरह भी हैं, ठीक है। अपवर्क ऐप भी है जिसके लिए वो सजेस्ट करें आप जा सकते हो। आई कैचिंग प्रपोजल्स आप सबमिट कर सकते हैं, एवरीथिंग लाइक दैट, राइट। तो जो भी हम लोगों ने डाला उसके बेसिस पे आप देखो यहाँ पर बड़े सारे जो हैं आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, बड़ी सारी हम कहें अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली यहाँ पर बड़ी सारी हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। प्रोफाइल हमारी पब्लिक है, इफ वी वांट हम इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इट विल बी ओनली फॉर अपवर्क यूजर्स, प्राइवेट भी हम लोग कर सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स डू इट लाइक दैट ओनली, ठीक है। प्रपोजल्स 20 अवेलेबल कनेक्ट्स अभी आपके पास हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा इसमें ऑप्शंस दिखते जाएंगे, राइट। फाइंड वर्क, ठीक है, क्या चीजें आपको देखनी है, सेव जॉब, प्रपोजल्स, प्रोफाइल्स, स्टार्ट, अपवर्क, रेडीनेस, टेक्स्ट, ठीक है, माई जॉब्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने, रिपोर्ट्स जो भी है वो सारी चीजें, मैसेजेस जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस
तो आप देखो अभी ऑनलाइन हो, यू कैन मेक योर सेल्फ इनविजिबल। कुछ जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स करनी होती है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता है, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं माई जॉब्स फाइंड वर्क के ऊपर, तो आप देखो सेव्ड जॉब्स हैं, प्रपोजल्स हैं, ठीक है, प्रोफाइल्स हैं, स्टैट्स है। स्टैट्स इज बेसिकली आपका अभी करंट जो है वो स्टेटस क्या है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो सक्सेस स्कोर है अभी वो कुछ भी नहीं है, 12 मंथ्स अर्निंग भी जीरो है। क्लाइंट हु वुड रिकमेंड यू, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, रिसेंट अकाउंट होल्ड्स, ठीक है, ये भी है। टॉप रेटेड एलिजिबल वीक, ये भी अभी कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर बड़े सारे जो चीज़ें हैं वो नहीं है अभी आपके पास। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस भी अभी कुछ भी नहीं, मतलब आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी कुछ नहीं, ठीक है। योर प्रोफाइल वॉज डिस्कवर्ड जीरो टाइम, मतलब आपकी प्रोफाइल कितने लोगों को दिखती है, किस टाइप से दिखती है, दैट इज बेसिकली योर मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। तो वो भी ऑलमोस्ट अभी आप क्या देख रहे हो कि दैट थिंग इज ऑलमोस्ट जीरो। तो बड़ी सारी चीजें हैं अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस अपवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिनको हमें डिस्कवर करना है। जॉब्स को भी हमें देखना है, उन पे जो अलग दूसरे जो है यहाँ पर फ्रीलांसर्स हैं उनकी किस टाइप की प्रोफाइल रहती है, इन सारी चीजों को भी हम लोगों को कवर करना है। बेसिकली हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स वगैरह को हम फिल्टर कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हमें दिखते हैं, कहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसमें डिटेल्स क्या होती है, किस तरीके से हम उनको प्रपोजल भेज सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर जब मेरी प्रोफाइल बन चुकी है और ये हम लोगों ने कुछ डेमो टाइप की, डमी टाइप की प्रोफाइल बना रखी है। अब हम यहाँ पर इसको एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो फीड में, क्योंकि जो हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए थे, ठीक है, जो भी हम लोगों ने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए थे कि ये चीज़ों में हमें इंटरेस्ट है, ये हमारा स्किल सेट है बेसिकली, उसके बेसिस पे आपको बड़े सारे जो है वर्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे ई कॉम, अगर आप देखो यहाँ पर आप देखो फीचर्ड जॉब एक दिख रही है, ई कॉम फेसबुक मीडिया बाइंग चैम्प नीडेड, राइट, एंड डिजिटल मार्केटियर एंड क्लिक फनल एक्सपर्ट नीडेड फॉर रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। एंड हाउ दे आर गोइंग टू पे अस, आवरली पेमेंट जो है वो $22 से $60 के बीच में है, ठीक है। फॉर द एक्सपर्ट इन्होंने रख रखा है एस्टिमेटेड जो टाइम है वो 3 से 6 मंथ्स का टाइम रहेगा, ठीक है। लेस देन 10 आवर्स पर वीक का काम होगा इनका लगभग। तो इन्होंने बता रखा है किस तरीके से करेंगे। अ डिजिटल कैंपेन दैट टारगेट्स एंड रीटारगेट ऑडियंस, अ क्लिक फनल स्ट्रेटजी फिल्टरिंग आउट हाई इंटेंट प्रोस्पेक्ट। तो ये इनका है एंड द लोकेशन इज सिंगापुर, पेमेंट इज वेरीफाइड इनका, ठीक है। और जो इनके टास्क हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, वेरी स्मॉल, रीटारगेटिंग, इंस्टाग्राम, तो इन्होंने सब चीज दे रखी है। और यहाँ पर भी देखो आप नीड अ एक्सपीरियंस गूगल एड्स एक्सपर्ट एडवांस लेवल फॉर अ कंपटीशन हैवी कीवर्ड, इसी तरीके की हम लोगों ने वहां पर भी देखी थी। तो आई एम नॉट श्योर कि ये सेम ही है, ठीक है। तो विल कम फेसबुक एक्सपर्ट टू ज्वाइन अवर टीम, यहाँ पर भी एक है। एंड द एस्टिमेटेड बजट इज $350, ठीक है। 4 घंटे पहले पोस्ट हुआ है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड फेसबुक एडवर्टाइजिंग। सो देयर आर लाइक 5 to 10 प्रपोजल्स हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं, यहाँ पर लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं, लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं। तो क्योंकि अभी ये जल्दी जल्दी पोस्ट हुई हैं इसलिए कम आपको दिख रहे हैं, बट कई बार ज़्यादा भी प्रपोजल्स होते हैं। तो हम लोग करते हैं लोड मोर जॉब, ओके, एंड लेस देन 5 to 10। तो एक हम लोग ओपन करते हैं एसईएम टू क्रिएट गूगल एंड सोशल मीडिया एड्स, राइट। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। अब ये जो जॉब है या वर्क जो पोस्ट हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। तो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स कैन हेल्प यू बेटर हाईलाइट योर एक्सपर्टाइज व्हेन सबमिटिंग प्रपोजल्स। तो ये फिर से एक बार हमें रिमाइंडर दे रहे हैं, यू शुड कीप इन माइंड दीज थिंग्स। एंड अवेलेबल कनेक्ट 20, ओके, जो हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो हम प्रपोजल भेजेंगे सो इट विल डिक्रीज, राइट। I'm looking for a freelancer to work closely with me on my clients' social and Google ads. Someone who has in-depth knowledge of setting up GTM on WordPress, Shopify, and Squarespace, looking to build strong relationship with a growing agency with potential ongoing projects, right? तो कोई एजेंसी जो हायर करना चाहती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। किस टाइप का वर्क आता है, किस नेचर का वर्क आता है। जब हम ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो फिर हमें अपने प्रपोजल्स बनाने में और इन सारी चीज़ों में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है गाइस, राइट। डिलिवरेबल्स क्या है ये भी हम लोगों को देखना है। जैसे डैशबोर्ड है, ठीक है, मतलब हमें रिपोर्ट्स क्रिएट करके उनको देनी पड़ेंगी। देन क्रिएट न्यू एड अकाउंट्स फॉर 3 रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स, क्रिएट रीमार्केटिंग कोड स्निपेट्स, ठीक है, रीमार्केटिंग एड्स वगैरह रन करने, एंड जीटीएम एंड ऑल दोस कंटेनर टैग्स ट्रिगर्स, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एड क्रिएटिव्स बनाने आने चाहिए एंड बिल्ड ब्रांड कैंपेन्स इन गूगल एड्स, ठीक है, ब्रांड कीवर्ड्स के ऊपर जो है बनाने आने चाहिए। जो पेमेंट है दैट इज
बेसिकली $10 to $28 आवरली है, राइट। तो ये सारे काम हैं और यहाँ पर देखो स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज इन्हें क्या चाहिए, एड फॉर्मेट्स इन्हें किस तरीके से चाहिए, तो ये सारी चीज़ें प्रपोजल्स आ चुके हैं। मतलब इस जो ये हमारी जॉब यहाँ पर आपको दिख रही है, इसमें कितने जो है प्रपोजल्स आ चुके हैं, कितने इंटरव्यूइंग हो गई, 1 हो गई, इन्विटेशंस एंड 0 है, अनआंसर्ड इनवाइट्स 0 है। तो अपग्रेड योर मेंबरशिप टू सी द बिड रेंज, ठीक है, किस हिसाब से आप यहाँ पर डालेंगे बिड, उसके लिए आपको जो यहाँ पर भी है मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, राइट। तो ये जॉब का लिंक है, इन केस अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं, यू कैन कॉपी एंड सेंड, ओके। एंड वन जॉब पोस्टेड, अभी तक एक ही जॉब पोस्ट हुई है अबाउट द क्लाइंट। अगर इनके हम थोड़े से स्टार्ट देखें, दे आर फ्रॉम मेलबर्न, राइट, और एक ही जॉब पोस्ट हुई है, दे आर मेंबर सिंस 25th अगस्त, दैट्स टुडे, ग्रेट। तो आज ही हुआ है इनका जो यहाँ पर वी कैन से दैट कि इन्होंने जो जॉब पोस्टिंग करी है, विल कम बैक एंड वी विल लुक फॉर अनदर। एक और जॉब देखते हैं हम लोग एक बार के लिए, मीडिया बायर ई कॉमर्स फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट चाहिए इन्हें। तो एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये कौन सी जो है जॉब है। तो यहाँ पर देखो आप फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, जॉब टाइटल फेसबुक एड्स मैनेजर, कंपनसेशन कितना होगा, ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है, तो वर्चुअल है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। दे आर लिटिल ओल्ड, 1 वीक अप्रोक्सीमेटली, दे आर 1 वीक ओल्डर, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले देखी थी। पेमेंट इज नॉट वेरीफाइड, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखें, ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, और कहाँ का जो है एड्रेस है वो भी आपको दिख रहा है। एनीवेज, रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोजल, ठीक है, रिक्वायर्ड कनेक्ट टू सबमिट अ प्रपोजल, अवेलेबल कनेक्ट्स हैं हमारे 20। यू कैन सेव दिस जॉब, मतलब आप इसको फ्लैग करके रख सकते हैं, जब आप चाहें तो आप इसको बाद में जो है वो देख सकते हैं, राइट। एंड फिक्स प्राइस, एक्सपर्ट लेवल एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। अदर ओपन जॉब्स फॉर दिस क्लाइंट, ठीक है, ई कॉमर्स फेसबुक एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए, देयर इज फिक्स जॉब। तो ये बेसिकली आपको पता चल जाता है कौन कौन सा काम है। इफ यू वांट टू सबमिट अ प्रपोजल, यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर सबमिट अ प्रपोजल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका एक्सपर्टाइज है उसके बेसिस पे आप यहाँ पर अपना प्रपोजल जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो use Connect to submit proposals. Connects are virtual tokens for submitting job proposals. Each job requires up to 6 connects. ठीक है, depending on the size and project type, you get 20 free connects to get started. Purchase additional one for $0.15 each. Right, तो इसको एक बार हम लोग क्लोज कर देते हैं, राइट। दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 4 कनेक्ट्स, और हमारे पास स्टार्टिंग में 20 कनेक्ट्स थे। तो यहाँ पर क्योंकि ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्ट्स आर लाइक कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स की तरह है। तो 20 हमें मिले थे कनेक्ट्स, ठीक है, 20 कनेक्ट्स अवेलेबल थे, कनेक्ट कर सकते थे हम लोग। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 कनेक्ट्स इस प्रपोजल को रिक्वायर है, तो वो हम यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं, राइट। एंड देन देखो जॉब डिटेल्स हैं, एंड इफ यू कम डाउन टर्म्स एंड वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, आप किस तरीके से डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, माइलस्टोन कर सकते हैं, और अपना जो अमाउंट है वहाँ पर कोट कर सकते हैं कि जैसे आप 500 रुपीज़ में या 5000 रुपीज़, $500 में आप कर सकते हैं। तो अपवर्क की सर्विस फीस इज़ लाइक $100, ठीक है, वंस वी क्रिएट लाइक 100, राइट, इट इज़ लाइक 20। तो ये 20% है, 20% ऑफ योर प्रोजेक्ट प्राइस, राइट। सो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब जो भी ये प्रोजेक्ट है उसको आप टास्क में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क वाइज आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि पहले में वी विल डू दिस टास्क, टास्क नंबर 1, इसकी ड्यू डेट है हमारी ये, हम इस ड्यू डेट को करेंगे और हमें इतना अमाउंट चाहिए। एंड देन टास्क नंबर 2, व्हेन वी विल बी डूइंग टास्क नंबर 2, द ड्यू डेट इज this and I'll be taking another $100 from you, okay, it's not 1000, $100 from you। तो ये चीजें आप देख रहे हो, ठीक है। तो माइलस्टोन के हिसाब से करना चाहें, ओवरऑल प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप प्राइसिंग रखना चाहें तो दैट इज अगेन द ऑप्शन फॉर यू। आप ओवरऑल के हिसाब से भी आप प्राइसिंग रख सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि आप ओवरऑल के हिसाब से प्राइसिंग नहीं रख सकते, राइट। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं, बाकी आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको प्रीमियम की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। तो 20 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं, इतने प्रपोजल्स आप इसके थ्रू कर सकते हैं, राइट। एंड ट्रैक टाइम विद द डेस्कटॉप ऐप भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं केवल फेसबुक लीड एड्स, लेट्स से फेसबुक लीड एड्स में जो है यहाँ टाइप करता हूँ, मुझे कुछ यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, मतलब फेसबुक लीड एड्स से रिलेटेड मुझे जॉब्स यहाँ पर दिख रहे हैं कि नहीं, लोगों ने कर रखा है। Facebook ad for reaching target audience in Cambodia, right? Facebook and Google as lead generation for home security system. Okay, let's open this home security system from Russia.
right? From US, from Tobago, from Israel, right? And then there is from Australia, okay, US. तो यहाँ पर आप देखो अपवर्क के ऊपर हमें यहाँ फेसबुक एंड गूगल एड्स में दिख रहा है। तो देर इज सीपीए जो होना चाहिए इनका इसके अराउंड होना चाहिए। लीड कॉल्स ड्यूरेशन कितनी है, फिक्स प्राइस, इट इज फिक्स प्राइस फॉर $500। ग्रेट, रशिया से है ये, ठीक है। तो इफ वी वांट दिस, सो वी कैन सबमिट अ प्रपोजल, ठीक है, हम एक प्रपोजल यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो इनका जो बना हुआ फॉर्मेट है वो ले सकते हैं, या आपका अपना कोई फॉर्मेट है उसके बेसिस पे आप सेंड करना चाहते हैं, दैट थिंग यू कैन आल्सो डू, राइट। So this proposal requires two connects because ये छोटा है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं है। So it actually requires two connects and create a specialized profile। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है, create a specialized profile का। तो there are so many things that you can do, और बहुत सारी चीजें हैं जो अपवर्क के ऊपर आप कर सकते हो, और यहाँ से बहुत सारी जो है आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लाइंट से कितनी अर्निंग है, लाइफ टाइम बिलिंग कितनी है, कनेक्ट की क्या हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन की क्या चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। तो इफ़ यू आर इनटू फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, देन दिस थिंग इज डेफिनेटली फॉर यू, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी यूजफुल थिंग। तो ये दो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से, एक तो हम लोगों ने लास्ट वाले 2 वीडियोस में जो देखा था, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी freelancer.com की। तो किस तरीके से आप freelancer.com को यूज़ करके फ्रीलांसिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ सकते हो, उसका थोड़ा-सा इंटरफ़ेस इससे ईज़ी लगता है, थोड़ा-सा ईज़ी लगता है। तो वहाँ पर भी आपको बिड्स का ऑप्शन मिलता है, आपको कनेक्ट्स, दे कॉल इट एज़ कनेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है प्लेटफ़ॉर्म में, बट हाँ, जो बेसिक मॉडल है, काम करने का जो तरीका है, वो एक ही जैसा है दोनों का, फ्रीलांसर का भी और अपवर्क का भी, राइट गाइज़? गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फ्रीलांसर और अपवर्क के बाद बात करने वाले हैं फीवर के बारे में, राइट गाइस, फीवर के बारे में। कुछ लोग इसे फाइवर, कुछ फीवर, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो लेट्स से इट फाइवर, ठीक है, फाइवर से हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं कि फाइवर एक किस तरीके का प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर हमें किस तरीके से वर्क मिल सकता है, राइट गाइस। तो सीधे चलेंगे हम लोग फाइवर के ऊपर। तो यहाँ हम लोग फाइवर के ऊपर आ जाते हैं। सी द स्पेलिंग इज FIVERR, ठीक है। तो ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखो, फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांस सर्विसेज फॉर योर बिजनेस, राइट। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, देन वी विल कम डाउन, देन गेट वर्क डन फास्टर विद कॉन्फिडेंस, राइट। तो यू कैन बिकम अ सेलर, ठीक है, आपको अपना अगर कुछ बेचना है तो भी आप बेच सकते हैं, अगर आप कंपनी है तो यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। So for example, I am looking for some services, then I'll go for digital marketing. Okay, मैं एक बार डिजिटल मार्केटिंग यहाँ टाइप करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एंड आई क्लिक ऑन सर्च। सो यहाँ पर देखो, आपको इस टाइप से वी कॉल इट एज गिग्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको गिग्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ती हैं और उन गिग्स के बेसिस पे आपको काम मिलता है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर ये जो रैंकिंग सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप रैंक कर रहे हैं किसी भी तरीके से, फेवर के ऊपर अगर आप रैंक कर रहे हैं, देन इट इज बेसिकली वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, राइट गाइज। सो यहाँ पर हम लोग किसी एक गिग को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैंने डाला है। वी कैन गो टू कैटेगरी ऑल्सो कि डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में सेलेक्ट करता हूँ, मतलब फर्दर जो हम लोग फिल्टर्स लगा रहे हैं, एंड देन सर्विस ऑप्शंस, ओके, वी विल रीलोड दिस थिंग, ओके। तो कैटेगरी जो है हमारी ईमेल मार्केटिंग सेलेक्ट हो गई है। सर्विस ऑप्शंस भी हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है, मतलब कौन से ईमेल प्लेटफॉर्म, गेट रिस्पॉन्स है, कांस्टेंट कांटेक्ट है, या आई कनेक्ट, हब स्पॉट, कौन सा है आपका, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल चिम की ज़्यादातर रहती है, ठीक है, तो मेल चिम ही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट रखते हैं, ठीक है। चाहें तो कर सकते हैं मेल चिम को, अदरवाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट जो जितने भी हैं वो सारे ही रखते हैं हम लोग। आप चाहें तो मेल चिम के ऊपर, अगर आप एक्सपर्ट हैं, इन दैट केस जो मेल चिम या आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर मेल चिम है जो आप ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और मेल चिम से रिलेटेड सर्विसेज ढूंढ सकते हैं। तो कैटेगरी हो गई, बजट भी कंपनीज डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है, एंड सेलर डिटेल भी, ठीक है। सेलर डिटेल इज बेसिकली जो फ्रीलांसर है जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेलर डिटेल, ठीक है। तो वो इंडियन होना चाहिए या किस टाइप से होना चाहिए, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। सेलर का लेवल क्या होना चाहिए, टॉप रेटेड है सेलर, लेवल 1, लेवल 2 न्यू सेलर्स हैं,
तो न्यू सेलर्स बहुत आ गए हैं, देखो 560 सेलर्स हैं यहाँ पर जो अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। टॉप सेलर केवल 4 ही हैं, तो हम लोग एक बार टॉप सेलर को 4 जो हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वी विल सी कि किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टॉप 4 जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सेम ही, इफ यू सी सेम ही बंदा है यहाँ पर, ठीक है, एन एवलिन, राइट, एन एवलिन जो है यहाँ पर है। तो वी विल क्लिक, एक हम लोग इनकी गिग को ओपन करते हैं। एज आई टोल्ड यू इट इज बेसिकली कॉल्ड एज गिग। तो यहाँ पर आप देखो इन्होंने लिख रखा है आई विल बिल्ड मेलचिम्प लैंडिंग पेज टू कलेक्ट लीड्स, ठीक है, क्या काम करेंगे, यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और इन्होंने यहाँ पर इमेजेस जो लगा रखी हैं, बेस्ट ऑफर है, एंड देन ओके फाइन। So I'll design and build your MailChimp landing page to capture leads. I'm a certified MailChimp expert listed on MailChimp expert directory, right? तो ये अपना जो है यहाँ पर अथॉरिटी बता रहे हैं that he or she is very popular, right? I'm into digital marketing for more than a decade, being using other top freelance portals for a decade now, and a top seller on both portals, right? Here on Fiverr now to provide my excellent service and skills and hopefully reach the #1 mark soon, right? Though I am experienced all available email marketing softwares like HubSpot, Pardot, iContact and many more, I mainly focus on Mailchimp and Campaign Monitor at stage. इन्होंने अपना जो भी एक्सपर्टाइज है उसको भी शो करे। However, if you want to design and code a template for any other platform, feel free to get in touch. Manage nearly 50 clients email marketing account, a top rated HTML email designer and developer on many portals, and certifies email developer for Mailchimp and other email sending system। तो ये पूरी अथॉरिटी के बारे में उन्होंने अपना जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताया। There is 5.0 reviews, 5.0 ratings after 257 reviews, that's pretty good, ठीक है। फ्रॉम यूके, मेंबर्स कब से हैं, 2018 से हैं, लास्ट डिलीवरी 2 डेज पहले करी थी। और भी ज़्यादा अपने बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, दे आर प्रो वेरीफाइड एंड इनकी सर्विसेज भी हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पैकेजेस काइंड ऑफ थिंग है कि बेसिक में क्या देंगे, स्टैंडर्ड में क्या देंगे और प्रीमियम में क्या देंगे। तो इफ यू कम टू बेसिक, आप देखो बेसिक एंड क्लीन लेआउट ये बना के देते हैं। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड लेआउट विद साइन अप फॉर्म है, एंड प्रीमियम में देयर इज प्रीमियम एंड कस्टम डिजाइन लेआउट है। सो डिलीवरी टाइम भी यहाँ पर दिया हुआ है, रिवीजन कितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं, 333, एंड वन डे की अगर डिलीवरी चाहिए देयर विल बी सम एडिशनल चार्जेस, टोटल इतना अमाउंट होगा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी पैकेज आप जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी पैकेज के लिए अगर आप जाना चाहें तो यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर पैकेज। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ हुई कि अगर आप कंपनी हैं, ठीक है, आप कंपनी, आपको काम चाहिए, तो आप किस तरीके से फीवर को अप्रोच करते हैं। बट वहीं पर अगर आप सेलर बनना चाहते हैं देन यू कैन गो टू बिकम अ सेलर, और जो भी बेसिक सी यहाँ पर जो भी बेसिक सी आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है वो सारी चीज़ें आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर। सो लेट्स से यहाँ पर बिकम अ सेलर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आप बिकम अ सेलर के ऊपर करेंगे, और यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल, यानी कि आप बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, आप साइन अप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू विद गूगल, और यहाँ पर जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो हम सबमिट कर देंगे यहाँ पर। तो मुझे क्योंकि कंटिन्यू विद गूगल किया हम लोगों ने, तो बेसिकली हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है अपनी ईमेल आईडी को। तो हम लोग अपनी ईमेल आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम फीवर के ऊपर जो अपना अकाउंट है उसको क्रिएट कर सकें, राइट गाइस। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, लेट लेट इट लोड, ओके। तो यहाँ हम लोग जो है नाम चेंज कर लेते हैं, एंड लेट्स से अमित अग्रवाल, आई एम राइटिंग सम रैंडम नेम, ओके, दैट्स इट। वी विल क्लिक ऑन ज्वाइन, ओके, and the username must begin with a letter and can include numbers and underscores, okay, so it's a letter basically, I'm not sure, 1 2 3 4 5 6, ओके फाइन, अमित अंडरस्कोर अग्रवाल, ओके। मैं इसको कॉपी करके एक जगह रख देता हूँ इन केस अगर अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो गिग्स हैं, जो इमेजेस आप बनाते हो, दीज शुड बी वेरी पावरफुल, इसके ऊपर आपको ठीक से ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। तो अब मैं कर देता हूँ यहाँ पर ज्वाइन, राइट। सो ये ज्वाइन हो गया, और सिंपली हमें यहाँ पर भी वही सारी अपनी उसी टाइप की जो है डिटेल्स, बट यहाँ पर थोड़ा सा गिग्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे गिग्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो इमेजेस आपने यहाँ पर देखी थी, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, ठीक है, इस टाइप का। ये सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं था, ओके। सो आई एम अवेलेबल ओवर हियर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो प्रोफाइल है, फाइल गो टू प्रोफाइल, ओके। और यहाँ पर बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी पड़ेंगी, तो मैं एक-एक करके करता हूँ यहाँ पर। जैसे आई ओन अ बिज़नेस, आई एम अ फ्रीलांसर, ओके, व्हाट इंडस्ट्री, तो आई विल राइट डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स सी डिजिटल मार्केटिंग इज़ शोइंग ओवर हियर और नॉट। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं दिख रही है। आई विल गो टू इंटरनेट मार्केटिंग देन, ओके, ये भी नहीं दिख रही, आई विल गो टू मार्केटिंग देन,
ओके, मार्केटिंग शुड बी प्रेजेंट, लेट्स गो डाउन। यहाँ पर एम में हम लोग आ जाते हैं एक बार, मार्केटिंग, लेट्स सी, मैनुअली हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर है या नहीं है, इट्स नॉट देयर। तो आई विल गो टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक बार के लिए, हम सेव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, चेंजेस सेव हो गए। यहाँ पर आपको कोई प्रोफाइल वगैरह, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें एडिट करनी है, दैट यू कैन बेसिकली डू। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू गिग, राइट, गिग, तो मैंने बताया था ना गिग होता है यहाँ पर, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फीवर, हेयर्स द ब्रेकडाउन, लर्न व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल प्रोफाइल, डिस्कवर द डूज एंड डोंट्स, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, हमें अपनी सेलर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, एंड पब्लिश योर गिग, दैट्स इट। कंटिन्यू कर लेते हैं, व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फीवर प्रोफाइल, तो यहाँ पर जो है पूरे इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, राइट, एट क्रेडिबिलिटी, ठीक है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है, प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए प्रोफेशनल स्किल्स। अगर आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे या शो नहीं कर पाएंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। पुट अ फेस टू योर नेम, कीप योर community secure for everyone, right? I'll go to continue. Now let's talk about the things you want to steer clear of. अब इसके बाद हम लोग कर देते हैं यहाँ से कंटिन्यू। अब यहाँ हमें प्रोफाइल बनाते हैं, I'll go for अमित अग्रवाल, दैट्स इट। प्रोफाइल पिक्चर आपको लगाने की जरूरत है, एंड डिस्क्रिप्शन, आई एम अ गूगल एड्स एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट, व्हाट लैंग्वेजेस आई डू स्पीक, अच्छा मिनिमम की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है, आई डू क्रिएट गूगल एड्स कैंपेन्स, and I also create Facebook ads campaign. Okay, that's it. Please enter at least 150. अभी भी कुछ कम है. Okay, get in touch for the services required. That's it. Okay, 149. Okay, fine. I'm a Google Ads and यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक और लाइन ऐड, Facebook ad expert and consult. I believe now it's fine. It's 164 characters. Perfect. सो यहाँ पर लैंग्वेजेस इफ़ यू वांट टू ऐड सम आप कर सकते हो, बट हम लोग यहीं से मूव कर जाते हैं कंटिन्यू की तरफ, एंड आई बिलीव वी रिक्वायर प्रोफाइल फोटो। ओके, तो आई एम गोइंग टू पुट प्रोफाइल फोटो क्योंकि वो कंपलसरी है, तो मैं यही जो रैंडम से हम लोगों ने एक फोटो ली थी उसको हम लोग ले लेते हैं, जो डमी टाइप की फोटो थी। नाउ विल गो टू कंटिन्यू। ऑक्यूपेशन डिजिटल मार्केटिंग में भी स्पेशलाइजेशन इज एसईएम, जैसे मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, या फेसबुक, अगर आपको देखना है पर फेसबुक मार्केटिंग वगैरह तो नहीं दिख रहा है, तो आप ऑक्यूपेशन अपना यहाँ पर टाइम के साथ लिख सकते हैं, फ्रॉम ईयर 2018 टू 20। ओके, स्किल्स, ओके, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेवल, लेट्स से इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड वी विल राइट, ओके, इट्स नॉट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, विल राइट फेसबुक एड्स, लेट्स सी फेसबुक एड्स, ओके हियर इट इज फेसबुक एड्स, ऐड कर देते हैं, और भी आप कर सकते हैं ऐड न्यू, ठीक है, गूगल एड्स, क्योंकि स्किल तो और भी हो सकती है ना हमारे पास, विल गो टू गूगल एडवर्ड्स और गूगल एड्स इंटरमीडिएट लेवल ऐड, ठीक है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग भी है यहाँ पर, यू कैन सेलेक्ट इंस्टाग्राम मार्केटिंग ऑल्सो, यू कैन गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग इज अ ब्रॉड वर्ड तो मैं इग्नोर करूंगा, चलो तीन चीज़ें यहाँ पर ठीक है। सिमिलरली जैसा मैंने वहाँ क्वालिफिकेशन लिखी थी, सेम गोज हेयर ऑल्सो। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, the spelling is wrong over here, Institute of Management Sciences, will go for MBA in marketing, that's it, MBA in marketing management, and year is let's say 2018, we'll click on add certification, अगर कोई है Google Ads certification from Google in year 2016, I'm writing something very normal, अगर वेबसाइट है तो हम वेबसाइट भी एक बार मेंशन कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, continue. Okay, make sure you have added 4 years of experience and 2 to 5 of your strongest skills. तो मैं इसको और बैक बैक कर देता हूँ एक बार, we will go to 2015 and then I will go to email marketing strategy, that's perfect, हम कर देते हैं continue, ठीक है। तो अभी अब कोई अकाउंट लिंक करना चाहते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, बट मैं आगे कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल इज वेरीफाइड, फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, ठीक है। कंफर्म योर फ़ोन नंबर, इट इज़ आई बिलीव इम्पॉर्टेंट, तो इंडिया एंड देयर इज आई मीन वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट।
तो वेरिफिकेशन हम नहीं करेंगे, सो वी कैन नॉट मूव फर्दर, राइट? फोन नंबर वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. सो नाउ यू कैन क्रिएट, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग. तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आई विल पुट माई फोन नंबर, ओके, सो दैट मैं एक बार आपको आगे मूव करके दिखा सकूँ. फाइन, इट्स नॉट हैपनिंग ओवर हियर. ओके, दैट्स इट. एंड आई विल क्लिक ऑन वेरीफाई बाय एसएमएस. तो जैसे मैं वेरीफाई बाय एसएमएस करूंगा, देयर विल बी अ कोड which is coming on my web on my phone and I have to enter it over here. Okay, that's it. Perfect. तो हमारा कोड एंटर हो गया. नाउ इफ आई क्लिक ऑन ओके, ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन इज देयर, लेट्स से एनी क्वेश्चन, आई एम राइटिंग एनी क्वेश्चन. ओके, दैट्स इट, फिनिश हो गए. आई विल क्लिक ऑन क्रिएट एंड कंटिन्यू योर फर्स्ट गिग. तो ये भी हो चुका है. अब फिनिश कर देते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ इट्स फिनिश. ओके, दैट्स इट. तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल बन गई. अब आपको गिग बनानी है. गिग इज व्हाट? गिग इज बेसिकली योर एक्सपर्टाइज. ठीक है, सर्विस आप क्या ऑफर कर रहे हो उसको हम गिग बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर तो गिग टाइटल इज आई विल डू, आई विल आई विल क्रिएट कन्वर्टिंग, आई विल क्रिएट कन्वर्जन बेस्ड फेसबुक एड्स. ओके, Facebook campaign. Okay, perfect. This is perfect. Category is digital marketing and subcategory is let's say Facebook है यहाँ पर. It is not there. So we can go and search. Facebook नहीं तो I'll go to other search gigs. ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है search tags basically, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो Facebook marketing, okay, and Facebook ads services, Facebook lead ad, Facebook campaign. Okay, that's it. And we'll click on save and continue, right? तो ये हमारा जो गिग है ना, ये गिग हमारा क्रिएट हो रहा है. Okay, fine. So we will, okay, it's overview. Please note some categories required that sellers verify their skills. Okay, so digital marketing suggested category will go to this. Okay, select a service type and it's let's say ad review and optimization. We will click on save and continue. Okay, the list, tag list cannot contain tags with more than 20 characters. So okay, we'll do it. ठीक है, अभी हम सेविंग योर गिग्स एंड चेंजेस सेव. तो थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह एट दैट टाइम आपको मिलता है. सो इट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव डन. अभी प्राइसिंग वगैरह भी तो सेट करनी है. अभी तो केवल आपने टाइटल करा हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है ये जो पैकेज वहाँ पर बने हुए थे ना, यू हैव टू क्रिएट योर पैकेज, राइट? सो इट इज बेसिक पैकेज. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे we can rate it like 2 campaigns. 2 campaigns. If I'm running 2 campaigns for you, I'm running 4 campaigns for you, and I'm running 10 campaigns. 10, yeah, unlimited campaigns. ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, सर्विसेज यू विल एंटर की इस वाले सेक्शन में आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करोगे. यहाँ पे आप कौन सी सर्विसेज ऑफर करोगे, विल राइट इट. यहाँ पर कौन सी चीज़ें आप ऑफर करते हो. डिलीवरी टाइम इट इज़ लाइक 2 days, इट इज़ लाइक 4 days, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, आई विल टेक 8 days. अकाउंट ऑडिट भी हाँ है, इन्वॉल्व है. ऑडियंस टारगेटिंग सजेशंस कितने हैं, वो सारी चीज़ें. एक्शन ऑफ प्लान क्या रहेगा, प्राइसिंग आपकी क्या रहेगी, लाइक इसकी $20 रख देते हैं, इसकी हम रख देते हैं $60, एंड इसकी जो है दैट इज ह्यूज एंड इट विल बी लाइक $200, राइट? कुछ रैंडम सा 200. फाइन. एंड एक्स्ट्रा डिलीवरी अगर आपको चाहिए टाइम, तो बेसिक में आई विल डिलीवर इन 1 day ओनली फॉर एन एक्स्ट्रा $10. आई विल डिलीवर इन 3 days फॉर एन एक्स्ट्रा $15. आई विल डिलीवर इन 4 days फॉर एन एक्स्ट्रा, let's say $50. $50 will be the extra amount, right? And save and continue. तो ये हमारे स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? डिस्क्रिप्शंस एंड फैक्ट्स जो नीचे आता है आपको आपका, so you'll write your services, your achievements, how you do this thing, everything, right? Frequently asked questions, and then we'll move to, okay, it's saying it should be like 20, sorry, 120 characters. So I will copy this thing and just writing something random. So now we will click on add and
सेव एंड कंटिन्यू, राइट। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। नाउ रिक्वायरमेंट्स हमें आपकी तरफ से क्या चाहिए होगा, तो आई एम सेइंग दैट गूगल एड्स अकाउंट हमें चाहिए, हमें फेसबुक एड्स मैनेजर फ्रॉम योर साइड चाहिए, आई नीड क्रिएटिव्स फॉर फेसबुक एड्स, राइट। तो ये चीज़ें हैं एंड दैट्स इट, लाइक ऐड, ओके, सेव एंड कंटिन्यू। तो गैलरी में कुछ हम और इमेजेस वगैरह आई कैन पुट, ठीक है। गिग का वीडियो, इफ आई वांट गिग के जो फोटोज हैं दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो गिग के फोटोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, वही वहाँ पर शो होगा, राइट। सो यू कैन क्रिएट दिस फोटोज इनटू कैनवा। आप देखो कैनवा कितना ज़्यादा यूज होता है, यू वांट टू अपलोड सम पीडीएफ, वो भी आप कर सकते हो। सो दैट्स इट। और इसके बाद अगर यहाँ पर देखो तो आप सिंपली पब्लिश करोगे एंड दैट्स इट, योर गिग इज नाउ लाइव। तो यहाँ पर जो आपको काम करना है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन गिग स्ट्रक्चर। वो किसके ऊपर बेस्ड है गाइस? गिग स्ट्रक्चर के बेस पर बेस्ड है। फ्रीलांसर्स में, freelancer.com में और अपवर्क में गिग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गिग कॉन्सेप्ट। तो इस चीज को आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स पुट इट एज सेव। यहाँ पर कोई इमेज नहीं इसलिए नहीं कर रहा है, बट इफ आई सेलेक्ट एनी रैंडम इमेज, ओके लेट्स डू इट। मैं एक रैंडम सी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, ओके लेट्स सी, ओके फाइन। एंड लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इट, ठीक है। तो आप पब्लिश यहाँ से कर सकते हैं, बट आई एम नॉट पब्लिशिंग इट। तो अगर आपको कोई मैसेजेस मिले होंगे तो यू विल सी ओवर हेयर, जो आपके ऑर्डर्स आए होंगे वो यहाँ दिखेंगे, गिग्स, एनालिटिक्स क्या है, अर्निंग आपने कितनी करी है, ऑल दोज थिंग्स आर हेयर, राइट। तो यहाँ पर आप अपने ऑर्डर्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके जो ऑर्डर्स हैं वैरायटी पे कौन सा है, न्यू कौन सा है, एक्टिव कौन सा है, लेट कौन सा हो गया, डिलीवर कितने कर दिए, कंप्लीट कितने कर लिए, कैंसल्ड, स्टार्ट, एवरीथिंग इज देयर रिलेटेड टू ऑर्डर्स। गिग्स जो भी आपने बनाए, मल्टीपल गिग्स जो आपने क्रिएट किए, जैसे ये गिग क्रिएट किया तो आप मल्टीपल गिग्स बना के रखते हैं, राइट। तो ये वो गिग्स है एंड देन हेयर इज योर एनालिटिक्स बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, अपडेट आती Let's रहती है, take a तो इट्स closer look लाइक at the overall अपडेटेड analytics and the सिस्टम, gig analytics. ओके आई विल These क्लिक ऑन, statistics are a must for sellers गॉट इट। as they तो ये contain यहाँ से आपको पता चलता है हाउ यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड देन योर अर्निंग्स, एंड उसको आपने किस तरीके से पेपाल अकाउंट को या अपने बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया, बिकॉज यू आर अर्निंग समथिंग ओवर, राइट। तो यहाँ पर भी जो फीवर है वो बीच में होता है, ठीक है, फीवर फाइवर वट एवर यू वांट टू से, ये बीच में होता है, और एक साइड जो है आपको सर्विस देने वाला होता है, और एक साइड जो वो बंदा होता है जो बेसिकली अपनी जो स्किल्स है उनको सेल करा, और एक साइड जो है वो कंपनी हो सकती है, जो भी जिसको भी काम कराना है हो सकता है, और बीच में ये एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रिज काम करते हैं, और उसके बेसिस पे ये कुछ जो है अर्निंग्स अपने पास रखते हैं, राइट गाइस। सो गाइस ये हम लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करा। जितना ज़्यादा आप इनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इन प्लेटफॉर्म्स को और समझ सकते हैं। गाइस फ्रीलांसिंग को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन कर लिया। हम लोगों ने freelancer.com को समझने की कोशिश करी, हम लोगों ने अपवर्क को समझने की कोशिश करी, और देखा किस तरीके से यहाँ पर लोग प्रोजेक्ट्स अपने डालते हैं, अपना काम डालते हैं, और किस तरीके से हम उन प्रोजेक्ट्स को ग्रैब कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी प्रोफाइल, तो हमारी प्रोफाइल वहाँ पर परफेक्ट होनी चाहिए, हमारा जो स्किल सेट है वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए अलोंग विद सम प्रूफ। अब प्रूफ का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आप बात कर रहे हो कि आपको गूगल एड्स रन करने आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है आपको गूगल एड्स रन करने आते हैं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो वहाँ पर कोई आपने स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि आपने पहले जो है कुछ गूगल एड्स के कैंपेन्स रन किए हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो, कुछ प्रूफ ऑलरेडी आपका वहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और अच्छी तरीके से काम करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सो फ्रीलांसिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए कभी-कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। जैसे प्रॉपरली क्लाइंट को ना पिच कर पाना। तो ऐसे में जो सेल्स पिच है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी बहुत हमें ज़रूरत पड़ती है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, इन दैट केस हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि आपको प्रपोज़ल वगैरह जब पिच करना है, प्रपोज़ल सेंड करना है, कोई ईमेल सेंड करना है, तो उन एटिकेट्स को, उन फॉर्मेट्स को भी आपको समझना पड़ेगा, या उन फॉर्मेट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर उनके बारे में आपको पता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक प्रपोज़ल है, ठीक है? एक बेसिक सा प्रपोज़ल का फॉर्मेट है, और ये एसईओ के लिए बनाया गया प्रपोज़ल है। तो एक बार जल्दी से मैं इस प्रपोज़ल को लेकर आपसे डिस्कशन करता हूँ कि इस स्पेसिफिक प्रपोज़ल में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम पिच करते हैं, फिर लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और ये सारी चीज़ें, राइट? तो आ जाते हैं हम लोग सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, और एक-एक करके जितने भी पेजेज़ हैं इसमें लगभग अगर हम देखें यहाँ पर, तो 10 से 12 पेजेज़ हम इनको डिस्कस करेंगे।
तो कई बार जो है जहाँ पर हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे freelancer.com था, upwork.com था, उसके ऊपर मेबी इन बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है कि हमें नहीं ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के प्रपोज़ल्स बनाने की। बट अगर आप किसी से इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? मतलब अलग से कनेक्ट हो रहे हैं वो freelancer.com से, अपवर्क से नहीं, और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपको उनको पिच करना है, प्रपोज़ल भेजना है, तो क्या ऐसा कुछ फॉर्मेट हो सकता है? तो यहाँ पर आप देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एंड मार्केटिंग का ये प्रपोज़ल है। तो इसका फॉर्मेटिंग आप देखो, प्रिपेयर्ड फॉर्म में मैं क्या लिखूँगा यहाँ, क्लाइंट का फर्स्ट नेम। तो एक बार मैं बना के चलता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए करना है, तो मैं लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर क्लाइंट का फर्स्ट नेम आएगा, सॉरी कंपनी नहीं होगी, यहाँ पर क्लाइंट का फर्स्ट नेम होगा। मैं क्लाइंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पर तो, ठीक है? एंड क्लाइंट की कंपनी, कंपनी का नेम यहाँ लिख देता हूँ मैं, एबीसी मीडिया प्राइवेट लिमिट, परफेक्ट, ये हो गया। देन क्लाइंट एड्रेस यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, ओके, 1112 बी, जो क्लाइंट का ईमेल व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, info@umar.com, ऐसे ही इन जनरल मैंने यहाँ पर लिख दिया। देन प्रिपेयर्ड बाय WS क्यूबटेक, और यहाँ पर WS क्यूबटेक का फ़ोन नंबर, दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है? एंड देन द ईमेल एड्रेस, ओके, मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। एंड देन देयर इज़ द वेबसाइट, राइट? तो ये चीज़ हो गई, उसके बाद फॉर्मेटिंग हमें देखनी है, तो इस चीज़ को मैं लेके आ जाता हूँ एक बार के लिए नीचे। यहाँ पर इतनी चीज़ें ज़्यादा ठीक हैं, बट बाकी आप यहाँ चाहो तो एसईओ की इमेज वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हो, राइट? और अपना लोगो वगैरह आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये पहला पेज हो गया हमारा। उसके बाद हमने एसईओ का प्रपोज़ल दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम कुछ एसईओ के बारे में लिखते हैं, बिकॉज़ वी आर गिविंग द प्रपोज़ल ऑफ एसईओ, तो यहाँ पर कुछ एसईओ की इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, व्हाई एसईओ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिज़नेस, ये भी लिखा हुआ है, क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी लिखा हुआ है। तो एक बार मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, व्हाई चूज़ अस, हमें क्यों चूज़ करो? तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर जो है अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ अलग नहीं कि आपको एग्ज़ैक्ट इसी टाइप की चीज़ें लिखनी है। आप चाहें तो आप अपने क्लाइंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स हैं, उनको यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ इसको, ताकि ये थोड़ा-सा एडजस्ट होता हुआ दिखे हमें, ओके? तो इसको जिस भी तरीके से आप चाहें वो कर सकते हैं। हमने क्या किया है, थोड़े-से अपने जो हमारे यूएसपीज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर लिख रखा है। आपको अगर कुछ अवार्ड मिला हुआ है आपकी कंपनी को, या उसको कोई किसी भी टाइप का कोई रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो उन सारे पॉइंट्स को जो है आप यहाँ पर हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे टॉप नोन कंपनी इन इंडिया, इस टाइप से, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस हैं गाइज़ आपके पास, तो इसको आप डिज़ाइन वाइज़ जैसे सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो लगभग 5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप जितने भी चाहें कर सकते हैं। तो व्हाई चूज़ अस वाला एक पॉइंट है, और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा-सा सेट कर देता हूँ ऊपर ले जाके, ओके। तो यहाँ पर गाइज़ आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल का मतलब देखो, ऐसे तो आप प्रोजेक्ट शेड्यूल बना नहीं पाओगे, जब तक आपको प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, तब तक आप प्रोजेक्ट शेड्यूल नहीं बना पाते। तो इसके लिए मतलब ये है कि सबसे पहले जैसे आपका जो क्लाइंट है, वो आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताएगा कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है? तो आप वेबसाइट का प्रॉपर जो है पहले अपने एंड पे आप ऑडिट कर लोगे, ठीक है? कि ये जैसे हमारी वेबसाइट है, लेट्स से wscubetech.com, तो हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जैसे हमारी वेबसाइट है, सबसे पहले गाइज़ हम क्या करेंगे, हम इसका प्रॉपर जो है ऑडिट कर लेंगे, ठीक है? इस वेबसाइट का हम प्रॉपर ऑडिट कर लेंगे, क्या कमी है, क्या नहीं है। फिर उसके बेसिस पे और क्लाइंट से डिस्कशन के बेसिस पे हम यहाँ पर फिर अपनी टाइमलाइन जो है वो उनको प्रपोज़ करेंगे। तो हमने कहा कि जो हमारा प्रोजेक्ट का शेड्यूल है, वो 3 महीने का होगा, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, फर्स्ट मंथ में अगर वेबसाइट आपकी नहीं ऑलरेडी एग्ज़िस्ट नहीं करती, या कोई पेज जो है एसईओ के हिसाब से आपका ऑलरेडी नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो उस चीज़ की हम डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे, या वेब पेज अगर कोई ऐड करना है, रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू एसईओ गाइडलाइंस, तो उन चीज़ों को करेंगे। आई बिलीव आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को, ठीक है? देन ऑनबोर्डिंग, साइट रिव्यू इज़ बेसिकली अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास वेबसाइट है, तो हमें प्रॉपर्ली उसका रिव्यू करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये भी हमें जो है इसी मंथ में करनी पड़ती हैं सारी चीज़। तो ये मंथ का पूरा काम है, क्योंकि वेबसाइट का जो डिज़ाइन है या वेबसाइट मेकिंग जो है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वेबसाइट का प्रोजेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है? इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वेबसाइट डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा,
तो ये टाइम फ्लक्चुएट भी कर सकता है, बट अगर हम इंटरमीडिएटरी स्टेज को मारने या जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उन पॉइंट्स को कंसीडर करें तो हम मंथ 1 मान के चल रहे हैं, पहले महीने में हमारे ये काम होगा। सेकंड मंथ में हम ऑन पेज एसईओ के जो है वो सारे एफर्ट्स करेंगे, यानी कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और थर्ड मंथ में हम लोग ऑफ पेज की तरफ मूव करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड मंथ में ही हम ऑन पेज के साथ-साथ ही ऑफ पेज स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो है एक बार थोड़ा-सा ऑन पेज ठीक-ठाक हो जाए, 70% हो जाए, 80% हो जाए, उसके बाद हम अपने ऑफ पेज के जो हमारे एफर्ट्स हैं, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा? क्या रैंकिंग आ जाएगी? ऐसा नहीं है। ये हमें एक मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है जब हमारे पास वेबसाइट आती है। पहली बार जब हम ऑडिट करने जा रहे होते हैं किसी वेबसाइट को, तो इतनी जो है वो मिनिमम चीज़ें होती हैं, इनको सेट करने के बाद भी हमारे जो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स हैं, वो चलते रहते हैं। जैसे अगर ब्लॉग सेटअप करना पड़ा, ठीक है? हमें पता है कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें। तो अगर हमें ब्लॉग सेटअप करना पड़ा तो उसके जो कंटेंट है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है? क्या उसका जो कंटेंट है वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट बनेगा, ठीक है? या वो एजेंसी करेगी, मतलब हम या कंटेंट डालेंगे उसके ऊपर, या वो कंटेंट जो है वो जो वेबसाइट ओनर है वो खुद जो है वो डालेगा कंटेंट। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि किस टाइप का जो है हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या किस टाइप का हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है? कि ये किस तरीके से चलेगा। बट मोटे-मोटे तौर पे एसईओ की एक टाइमलाइन होती है कि इस स्पेसिफिक मंथ में हम ये काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम इन सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे, और थर्ड मंथ में हम इन सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे, और ये ज़रूरी होता है कि हम इसके अकॉर्डिंग मूव करें और इसके अकॉर्डिंग काम करें। आगे बढ़ते हैं। मंथ 1 में, अब मंथ 1 को भी हमने ब्रेक डाउन किया, जैसे मैंने बड़ा सारे पॉइंट्स लिख दिए और बड़े ये मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आप देखो वेबसाइट डिज़ाइन, ऑनबोर्डिंग, साइट रिव्यू, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये सब बड़े मेजर पॉइंट हैं। इसको भी हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया कि पहले महीने होगा क्या आखिर, जैसे स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट है, तो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो डिज़ाइन, ऑनबोर्डिंग, साइट रिव्यू, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में बिफोर वी बिगिन वी विल लाइक टू हैव अ क्विक मीटिंग टू डिस्कस योर गोल्स, डेमोग्राफिक्स, कॉम्पिटिटर्स। तो एक ये हमें मीटिंग चाहिए। वी विल आल्सो नीड द साइट एक्सेस एंड लॉगिन इन्फॉर्मेशन और परमिशन टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स, वेबमास्टर टूल्स एटसेट्रा। अब तो और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हमें सेटअप करनी होती हैं, जैसे गूगल टैग मैनेजर, इफ़ वी आर गोइंग फॉर गूगल एड्स तो गूगल एड्स एंड इंटीग्रेशंस, राइट? बहुत सारे जो इंटीग्रेशंस है वो करने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो एड्स वगैरह भी देख रहे हैं तो यूट्यूब इंटीग्रेशंस, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग में ही कर देनी चाहिए। तो मंथ फर्स्ट के जो टास्क लिस्ट है, उसको हमने यहाँ पर ब्रेक कर रखा है। तो अगर आप देखो तो वेबसाइट डेवलपमेंट इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस में आपको जो है वेबसाइट डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है? सारे केसेस में आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट टेम्पलेट बेस्ड ऑन एसईओ स्टैंडर्ड टेलर टू स्पेसिफिकेशंस, तो वो हम लोग डेवलप करेंगे। देन उसके बाद हम एसईओ ऑडिट करेंगे और रिपोर्ट बना के आपको देंगे। तो जो ऑडिट है हमारा वो किन बेसिस पे रहेगा? कीवर्ड रैंकिंग हमारी क्या है अभी, ठीक है? पॉपुलर पेजेस हमारे कौन से हैं? बैकलिंक प्रोफाइल हमारी क्या है? साइट अथॉरिटी क्या है? और सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है? तो इसके बेसिस पे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाएँगे। और उसके बाद क्लाइंट ऑन बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है? ड्यूरिंग द किक ऑफ मीटिंग एंड कॉल वी विल लर्न अबाउट योर कंपनी, डिस्कस हिस्टोरिकल एसईओ एफर्ट्स। पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द की मैट्रिसेस, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन, ट्रैफिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, गोल्स हम डिसाइड करेंगे, एक्चुअल आपके गोल्स क्या हैं, एंड रिव्यू प्रपोजल एंड नोट एनी अपडेट, ठीक है? तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रपोज़ल को वापस जो है वो चेंज करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, देयर विल बी फिर से बहुत सारी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है, बिज़नेस को समझना पड़ता है जब आप किसी के लिए एडवर्टाइज़िंग करते हैं। कीवर्ड रिसर्च एनालिसिस एंड सिलेक्शन एंड डेवलपिंग ऑन साइट एसईओ स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ेशन। पेज के ऊपर हम लैंड करवाएँगे, ट्रैफिक लेकर आएँगे, वो किस टाइप से होगा। तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ेशन, कंटेंट किस तरीके से रहेगा, आपके राइटर्स रहेंगे हमारे, तो ये सारी चीज़ें डिस्कशंस होंगी और उसके बाद आप दोगे, और ये सारी चीज़ें फर्स्ट मंथ में होंगी। डेवलपिंग लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का डेवलपमेंट यहीं पर हो जाएगा। काम सेकंड मंथ में या थर्ड मंथ में हम स्टार्ट करेंगे, बट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद मंथ 2 में हम ऑन साइट ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, व्हिच इज़ बेसिकली डीप प्रोसेस, टाइम लगता है इसमें। तो पहले तो वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, एसएसएल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, सर्च इंजन बूस्टिंग देंगे हम लोग, साइटेशंस का ऑडिट होगा, लोकल साइटेशंस का ऑडिट होगा, ठीक है? ओवरऑल जो एसईओ की ऑन पेज की स्ट्रैटेजीज़ हैं, इमेज का ऑप्टिमाइज़ेशन, यूआरएल स्ट्रक्चर देखना,
ठीक है, स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे एंड कीवर्ड्स को किस तरीके से हमें कंटेंट में जो है वो प्लेस करना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इम्प्लीमेंट वेबसाइट अथॉरिटी एंड लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, अपडेट एसईओ स्ट्रैटेजी, ठीक है, और मंथ 3 में विल बी गोइंग फॉर ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये हम टास्क बना रहे हैं, ठीक है, ये टास्क इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक बहुत ही जनरल सा प्रपोज़ल है। तो ये हो गया, अब पैसा कितना लगेगा भाई, ये जो सारी मैंने सर्विसेज़ बताई हैं, तो वो उसके पैकेजेस बनेंगे, क्योंकि देखो हो सकता है कि एक एसईओ करवाने वाला बंदा जो हो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, उसकी वेबसाइट बहुत बड़ी हो, तो आपको उससे ज़्यादा पैसा लेना पड़ेगा, एक से कम लेना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको अपने प्रपोज़ल में ही चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखो तो प्राइसिंग 6 मंथ्स ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम मिनिमम 6 मंथ्स का तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ₹10,000 पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ, एसईओ का एग्ज़ाम्पल है ये। तो 6 महीने की प्राइसिंग हो ₹60,000, जिसमें से 50% या 60% जो भी म्यूचुअली एग्री करेंगे उतना आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर टाइम फ्रेम देखो, मिनिमम 6 मंथ, इसमें हम आपके 5 कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। तो 5 कीवर्ड्स की हम रैंकिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पेड ट्रैफिक डिपेंड्स, ये बात की बात है कि आपको पेड ट्रैफिक चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये बात की बात है, ठीक है? क्या-क्या करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ देख लो आप। तो यहाँ पर ये बेसिक है, ये एडवांस है, ये प्रीमियम मॉडल है। तो अगर हम चाहें, कीवर्ड एनालिसिस होगी भाई, तीनों में ही होगी। कॉम्पिटिशन एनालिसिस इसमें नहीं होगी, बट मिनिमल रहती है यहाँ पर, बड़ी ही मिनिमल रहती है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बिना कॉम्पिटिटर एनालिसिस के आप काम कर सकते हो, तो मिनिमल रहेगी। डेडिकेटेड एसईओ मैनेजर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है? मतलब आपको एक अकाउंट मैनेजर, एसईओ मैनेजर टाइप का नहीं है, अलॉट होगा। ऑन पेज एक्टिविटी में देखो तो यहाँ पर साइट डिज़ाइन, साइट आर्किटेक्चर, इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर, डायनामिक यूआरएल, एचटीएमएल स्क्रिप्ट एनालिसिस, टाइटल, मेटा, इन सारी चीज़ों का ऑप्टिमाइज़ेशन, ऑल टैग ऑप्टिमाइज़ेशन, रोबोट, ब्रोकन लिंक, साइट मैप क्रिएशन, ये सारी चीज़ें लगभग-लगभग सभी में हैं। जैसे ऑन साइट ब्लॉग इंटीग्रेशन नहीं है इस केस में, ठीक है? रिच स्निपेट मार्कअप इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ऑफ पेज में गूगल माई बिज़नेस की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, बट यहाँ पर हम ले रहे हैं। डायरेक्ट बाकी जो बैकलिंक्स बनाने की जो प्रोसेसेज़ है वो सभी में करेंगे। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर और चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि किस केस में हम कितने बनाएँगे, ठीक है? इसको आप देखेंगे और उसके बाद मंथली रिपोर्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? सर्च इंजन रैंकिंग रिपोर्ट हम देंगे, गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट देंगे, ऑफ पेज इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी रिपोर्ट होगी, ईमेल और कॉल का सपोर्ट रहेगा। देन टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पर, जैसे पेमेंट टर्म्स कितने हैं हमारे, 70% एडवांस है एंड बैलेंस आफ्टर 90 डेज़ ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, यानी 3 महीने के बाद, ठीक है? चेक डीडी इन फेवर ऑफ डब्ल्यूएस क्यूब टेक, और यहाँ पर जो है अकाउंट क्रेडेंशियल्स आपको सारे देने पड़ेंगे। द कैंपेन एडवर्टाइजमेंट शैल बी पेड एनुअली एंड एडवांस, ठीक है? इफ पॉसिबल यू कैन आल्सो पे डायरेक्टली टू द कंसर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप ऐड अपना खुद लगा लो वहाँ पर, ठीक है? गूगल एड्स में जाके लगा दो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ्स, और यहाँ पर कॉन्क्लूजन है, और यहाँ पर आपने लिखा हुआ है वी एग्री टू होल्ड अवर प्रपोजल इवन फॉर ओपन फॉर एक्सेप्टेंस अंटिल दिस डेट, राइट? तो यहाँ पर और भी, आफ्टर रिव्यूइंग दिस डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कम टू द फाइनल एग्रीमेंट, ये। बाकी अगर आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा-सा गूगल करके कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप गूगल के ऊपर जाएँगे और यहाँ हम डालते हैं एसईओ सर्विसेज़ पैकेजेज़ इंडिया, राइट? तो आपको यहाँ पर बड़े सारे जो है पैकेजेज़ एसईओ सर्विसेज़ के दिखाई देंगे। तो लेट्स से मैं एक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक लेट्स से ये वाला यहाँ पर बहुत सारे जो हैं हमें दिख रही हैं वेबसाइट्स, तो मैं एक बार देखता हूँ और यहाँ पर भी हम लोग कुछ कंपैरिज़न कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो पैकेजेस, यू विल कम टू सी पैकेजेस, बहुत से लोगों के पैकेज यहाँ पर शो करते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं शो करते हैं, ठीक है? तो इन्होंने अपनी पूरी प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आई एम नॉट श्योर इन्होंने कोई फ्री टेक्निकल एसईओ ऑडिट भी यहाँ लिख रखा है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक पैकेज। ऐसी कोई पैकेज है यहाँ पर? नहीं, देयर इज़ नो पैकेज, ठीक है? यहाँ पर कोई नहीं है, बट जनरली पैकेजेस के पेजेस होते हैं, तो दूसरी वेबसाइट्स भी हम लोगों ने ओपन करी हुई हैं, इनके ऊपर हमें पैकेजेस दिखेंगे, ठीक है? ये देखो स्मॉल बिज़नेस पैकेज हैं जैसे, तो यहाँ पर आप देखो, ठीक है? तो इन्होंने जैसे अप टू 20 कीवर्ड्स जो है वो कितना चार्ज कर रहे हैं, लेट्स से नीचे हम लोग आते हैं, शायद प्राइस नीचे हो, ओके, यहाँ पर नहीं है प्राइस, बट ये यहाँ पर लिखा हुआ है आवर स्मॉल बिज़नेस पैकेज स्टार्ट्स एट, तो स्टार्ट्स एट का ये मिनिमम होगा और उसके बाद ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है? तो बहुत सी जगहों पर इन्होंने लगभग सभी में सारी सर्वि अब यहाँ पर देखो कंटेंट मार्केटिंग में ये क्या-क्या करेंगे, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है।
सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या करेंगे या बैकलिंक्स बनाने में क्या क्या करेंगे, लेट्स से बैकलिंक्स इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है ये बेसिकली इनका पैकेज है। तो एक बार के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और दूसरे पैकेज के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं या दूसरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं चेक कर सकते, वहाँ पर भी ये 10, 20, 40, 80 है। कितने कीवर्ड्स ये ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्या-क्या चीज़ें देंगे, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। हम एसईओ सर्विसेज़ की बात करें इसलिए सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर देखो बहुत सारी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ अपने एंड पे करनी पड़ेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप समझ सकें। ठीक है? तो मैं एक बार यहाँ पर फेसबुक एड्स डालता हूँ, ओके? तो इसी तरीके से आपको फेसबुक एड्स सर्विसेज़ पैकेज दिखेंगे, ओके? तो लेट्स से फेसबुक मार्केटिंग पैकेज, फेसबुक मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, फेसबुक मार्केटिंग सर्विस पैकेज। तो लेट्स सी ये किस तरीके से जो है प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। तो इफ वी कम डाउन, यहाँ पर देखो फेसबुक प्रोफाइल सेटअप, इमेज क्रिएशन, ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं करनी है, ठीक है? वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर एड्स, राइट? तो यहाँ पर होगा रिपोर्टिंग होगी, फेसबुक रीमार्केटिंग नहीं है, इस वाले केस में है, देयर ऑडियंस रीच इन्होंने लिख दी है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेडिक्टेबल कि ऑडियंस रीच कितनी होगी, ठीक है? प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, डिपेंड्स, ठीक है? हम किस टाइप की टारगेटिंग ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी ऑडियंस रीच होती है। देन यहाँ पर हम लोग आते हैं, ओके, इन्होंने भी अपनी चीज़ें सारी यहाँ मेंशन लिख रखी हैं, बट प्राइसिंग वगैरह आई बिलीव नहीं है, तो शायद इनसे जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो दे विल गिव यू प्राइसिंग, ठीक है? जब आप कॉन्टैक्ट करोगे इनसे तो ये प्राइसिंग आपको देंगे, फाइन। तो यहाँ पर इफ वी सी, अगर आपको ये भी देखना है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, वेबसाइट वर्डप्रेस बनी है, किसी और पे बनी है, तो कैन सिंपली कम टू दिस, ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो वेपलाइज़र, और इससे पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर भी इनकी भी अलग-अलग सर्विसेज़ हैं। तो यहाँ पर ब्लैक मार्लिन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो यहाँ पर देखो अवर फेसबुक मार्केटिंग प्लान्स, इन्होंने यूएस के हिसाब से जो इनके फेसबुक मार्केटिंग प्लान्स हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो $149 पर मंथ, ठीक है? तो हम लोग इसको एक बार के लिए यहाँ पर कन्वर्ट भी कर लेते हैं टू आईएनआर। 149 विल बी लाइक ₹11,000 से मिनिमम इनका स्टार्ट हो रहा है। तो क्या-क्या करेंगे? फेसबुक पेज का सेटअप करेंगे, प्रोफाइल एंड कवर डिज़ाइन करेंगे, फेसबुक पोस्टिंग करेंगे, वीडियो अपलोड्स नहीं होंगे, स्लाइड शेयर्स कर देंगे, सारी चीज़ें हैं। एंड ऐड की जो है वो एडिशनल कॉस्ट इन्होंने लिख रखी है, कैंपेन स्ट्रैटेजी एंड सेटअप, ये सारी चीज़ें होंगी, तो दे विल एडिशनली चार्ज, ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये प्लस कंटेंट वाला फेसबुक मैनेज भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है एडवर्टाइज़मेंट की भी बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से, इसी तरीके से आप गूगल एड्स का भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गूगल एड्स डालता हूँ, ठीक है? गूगल एडवर्ड्स पैकेजेज़ इंडिया। ओके, यहाँ पर हम लोग खोलते हैं, दिस इज़ एडवर्ड्स पीपीसी एक्सपर्ट। तो यहाँ पर चलते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या पैकेजेस हैं, क्या कुछ पैकेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये सारे कस्टमाइज्ड हैं, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बना के देंगे, या इन्होंने अपने कुछ वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर रखे हैं, नहीं वेबसाइट के ऊपर नहीं मेंशन कर रखे हैं, राइट गाइस? वेबसाइट के ऊपर नहीं मेंशन है, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीपीसी पैकेज यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। एक ये वाला केस भी देख लेते हैं, 2 वेबसाइट्स और हम लोग चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेन पॉइंट है गाइज़ वो ये है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके से काम करें। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे गूगल एड्स को मैनेज करने के लिए व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ कॉल ट्रैकिंग वगैरह अगर सेटअप करेंगे देयर विल बी $50 एडिशनल, डिस्प्ले एड्स 1 सेट, ठीक है? ये सारी चीज़ें फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पर 200 पर मंथ है। So that is somewhere like if we see 200 I mean somewhere around 15,000 रुपीज़ पर मंथ। बट यहाँ पर कुछ एडिशनल जैसे लिंक्डइन एड्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम ये कोई ऐड नहीं है। फेसबुक एड्स भी अगर देखा जाए ट्रैकिंग पिक्सल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही बेसिक से फिर जो है चीज़ें ये गूगल एड्स में सेट कर देंगे। एंड कीवर्ड रिसर्च, ऐड कॉपी, बिट, आई मीन इट्स ऑल अबाउट गूगल एड्स, ठीक है? गूगल एड्स है, उसमें भी यूट्यूब वीडियोज़ ऐड नहीं चलेंगे, शॉपिंग फीस, फीड मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, बाकी तो कुछ फेसबुक वगैरह नहीं रहेगा। कैंपेन ऑप्टिमाइज़ेशन रहेगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन, आरओआई एनालिसिस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। गूगल एनालिटिक्स सेट करनी पड़ेगी, कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें रहेंगी।
और यहाँ पर अगर आप देखो लेट्स सी लिंक्डइन ये नहीं है, इंस्टाग्राम भी इंक्लूड हो गया है, फेसबुक भी इंक्लूड हो गया, मतलब गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब 3 चीज़ें आ गई यहाँ पर देखो। 3 का जो है वो है $349 डॉलर्स पर मंथ। तो मैं इसको एक बार कैलकुलेट करता हूँ। ये आपके हिसाब से कितना, लगभग 25,000 रुपए पर मंथ आ रहा है। तो इट इज़ लाइक 25,000 रुपीज़ पर मंथ और 10% ऑफ एड स्पेंड व्हिचएवर इज़ हायर, ठीक है। तो 10% ऑफ एड स्पेंड भी है व्हिचएवर इज़ हायर। और यहाँ पर है, अगर आपका मंथली एड बजट जो है वो अबव $5,000 के हैं, यानी इन दैट केस आप गूगल, फेसबुक, इंस्टा, माइक्रोसॉफ्ट दैट इज़ बिंग एड्स और लिंक्डइन सभी ये चलाएँगे, ठीक है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, इट इज़ लाइक $500, राइट? सो इट इज़ लाइक $500 समवेयर अराउंड 35,000 और टू 37,000 रुपीज़ इंडियन, राइट? सो इस तरीके से आपको देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से जो है प्लान कर रहे हैं, और भी कस्टमाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना कस्टमाइज़ प्रपोज़ल सेट कर सकते हैं। गाइज अभी इस स्पेसिफिक मॉड्यूल में हम लोग फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसर्स के बारे में समझ रहे हैं। अब फ्रीलांसर्स कंपनी तो होती नहीं है, राइट गाइज? तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होंगे, जो भी आपका क्लाइंट है, जैसे आपने किसी से काम ले लिया, ठीक है, आपने वर्क किसी से ले लिया, अब किसी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होंगे, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से लॉयर से हमें बात करनी है, किन केसेस में हमें लॉयर्स और सीएस की हेल्प लेनी है। ऐसा मत समझो कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो इसका मतलब कोई लीगल जो है एग्रीमेंट नहीं होगा। लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाइंट और जो भी फ्रीलांसर्स है, उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल जो भी म्यूचुअल पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड एक लीगल एग्रीमेंट होता है, और उसके हिसाब से फिर फर्दर आगे चीज़ें आप करते हो, काम डिलीवर करते हो, जो भी चीज़ें उसमें डिफाइंड होती हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों लोग म्यूचुअली एग्री करते हो प्रोजेक्ट के लिए, वो आप करते हो। किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट हो सकता है एसईओ का प्रोजेक्ट हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल का प्रोजेक्ट और हो सकता है केवल एड्स रन करने का प्रोजेक्ट हो सकता है केवल फेसबुक एड्स रन करने का हो, या गूगल एड्स केवल रन करने का, तो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है। तो अलग-अलग प्रोजेक्ट के केसेस में जब आप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स करते हो, उसमें अलग-अलग काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट एग्रीमेंट्स होते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हो, देखो एक फ्रीलांसिंग हो गई बहुत ही छोटी सी, बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँ, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप गए, अगर आपने जो है बहुत ही छोटा सा अमाउंट लिया, फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए आपने लिए किसी से, तो ये आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही मंगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पर बड़े जो है अमाउंट्स आने लगते हैं, जो है क्रॉस कंट्रीज अमाउंट्स आने लगते हैं, वहां पर आपके जो रोल है उसमें, या जो आपका फ्रीलांसिंग का करियर है उसमें जीएसटी प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल। इसी के साथ साथ दूसरी भी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं। तो एक हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी जो बहुत सारी डिटेल है वो आपको किसी न किसी लॉयर से या किसी न किसी सीए से कंसल्ट करनी पड़ेंगी। इस फील्ड में भी क्या जो है फ्रीलांसिंग को लेकर इंडिया में रूल्स हैं, जीएसटी क्या है, किस तरीके से आप आईटीआर भरते हैं, ठीक है, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और किस तरीके से हमें फ्रीलांसिंग करनी है। तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे हम लोग, और सबसे पहले जिस चीज को डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, व्हेनेवर अ क्लाइंट आस्क्स फॉर अ वर्क यू प्रोबब्ली जस्ट गिव अ थम्स अप, यानी यू एग्रीज, ठीक है, आप एग्री कर जाते हो क्लाइंट के सामने कि ठीक हम आपका काम करेंगे, गेट गोइंग विद द डिलीवरिंग योर वर्क, और काम डिलीवर करना शुरू कर देते हो विदाउट टेकिंग द पेन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम हर। और यहाँ कोई कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी हमेशा आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर मैं मानता हूँ, क्लाइंट कौन कौन हो सकता है गाइस, क्लाइंट कोई इंडिविजुअल भी तो हो सकता है, ठीक है, जैसे मैं हूं, मुझे आपसे केवल अपनी वेबसाइट बनवानी है, मुझे केवल ऐड रन करने हैं, तो मैं भी तो एक क्लाइंट हो सकता हूं। तो एक इंडिविजुअल हो सकता है यानी हिम हर, ठीक है। और दूसरी चीज, एक कंपनी भी तो क्लाइंट आपकी हो सकती है, कंपनी को कुछ आपसे काम करवाना हो तो वो भी तो हो सकती है आपकी क्लाइंट, और आप यहाँ फ्रीलांसर हो। तो कंपनी हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल होती है फ्रीलांसर के अगेंस्ट, ठीक है, कंपनी एक बड़ी एंटिटी है, ठीक है, कंपनी हमेशा फ्रीलांसर के सामने पावरफुल होती है। तो आपको ये देख के रखना है कि जो यहाँ पर आप एज अ फ्रीलांसर हो, आपको किस टाइप के एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए, ठीक है, किस टाइप से आपको एग्रीमेंट करना चाहिए, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक बार अगर आपके दिमाग में ये आ जाए कि हम अगर फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं तो हम ऐसे ही फ्रीलांसिंग नहीं करेंगे, बड़े सारे टैक्स वाले सिस्टम को भी हमें समझना पड़ेगा, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है, ये थोड़ी सी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टर्म्स ऑफ नॉन पेमेंट, ठीक है, नॉन पेमेंट किन केसेस में होगा, नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क, ऐसे जो क्लॉज है वो आप मेंशन कर सकते हो।
योर कंटेंट बीइंग स्टोलन, अगर आपका कंटेंट जो है वो जो है चोरी हो रहा है, या आपने जो कंटेंट बनाया है उसको कोई बिना कॉपीराइट के यूज करे, तो ऐसे बड़े सारी चीजें जो हैं वो फ्रीलांसिंग में काउंट होती हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। द सेवरल क्लॉजेस दैट यू मस्ट डिफाइन एंड ऐड इन योर एग्रीमेंट, ठीक है, एज फॉलोज, बट स्टिल हेल्प ऑफ लॉयर इज सजेस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी ना किसी लॉयर से या किसी न किसी ऐसे जो है प्रैक्टिसिंग सीए से बात करें जो इस डोमेन में, यानी फ्रीलांसिंग के डोमेन में और अक्रॉस बॉर्डर्स जो है, जैसे हम लोगों ने बात करी थी freelancer.com की, और इसी के साथ हम लोगों ने बात करी थी upwork.com की। तो गाइज यहाँ पर गाइज आप क्या कर रहे थे, आप अक्रॉस बॉर्डर्स भी आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर्स भी। तो इस केस में आप ऐसे सीए से कंसल्ट करें, ऐसे लॉयर से कंसल्ट करें जो बेसिकली इस फ्रीलांसिंग वाले डोमेन में काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग बेसिक्स की। मतलब अब एग्रीमेंट में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेम ऑफ पार्टीज इंक्लूड होती है, मतलब क्लाइंट कौन है, फ्रीलांसर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन, अगर जो है फ्रीलांसर की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्लाइंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इनके जो रिस्पेक्टिव एड्रेसेस हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट में होती है, यानी कि सारे ही एग्रीमेंट्स में होती है। आगे बढ़ते हैं, वर्क बेसिस पे क्या क्या क्लॉज रहते हैं। क्लॉजेज रिलेटेड टू वर्क शुड इंक्लूड व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी डन बाय यू, क्या रहेगा, ठीक है, आखिर वर्क क्या रहेंगे, यानी टास्क क्या रहेंगे, काम क्या रहेंगे, दीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने एग्री किया कि हम आपके लिए एड्स रन करेंगे, व्हेन यू से एड्स रन करेंगे फेसबुक में, तो क्या ग्राफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फेसबुक में एड्स रन करने के लिए? बिल्कुल ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये जो ग्राफिक्स हैं कौन प्रोवाइड करेगा, क्या ये ग्राफिक्स क्लाइंट प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है, अपने एंड से, या ये ग्राफिक्स जो है वो आपको खुद बनवाने पड़ेंगे अपने एंड पे? तो यहां पर ग्राफिक बनवाने की कॉस्ट होती है। तो अब आपको समझना है कि आपके जो एग्रीमेंट है, जो वर्क आपने डिसाइड किया, उसमें एड्स रन करना, अगर आपने बड़ा ब्रॉड चीज लिख दी और उसमें ये क्लॉज नहीं मेंशन किया या ये कंडीशन नहीं मेंशन करी कि आखिर ये जो ग्राफिक्स हैं ये कहां से आएंगे, ये हमें क्लाइंट देगा या मुझे अपने एंड पे जो है फ्रीलांसर को अपने एंड पे इनको अरेंज करना है। तो एड्स रन करने को तो आप एग्री हो गए, बट इन चीजों के लिए आप एग्री नहीं हुए, ठीक है, या इन चीजों को आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया। एग्री नहीं होना होगा कहेंगे हम लोग, बल्कि कहेंगे कि एड्स रन करेंगे हम लोग, ये चीज आपने वहां मेंशन कर दी और इसको नहीं किया, तो यहां पर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। क्लॉजेज रिलेटेड टू वर्क शुड इंक्लूड व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी डन बाय यू, यही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट, इट इज लाइक हाउ मच ऑफ इट एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड बाय द क्लाइंट, किस तरीके से उसको यूज, टास्क एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द क्लाइंट एंड द फ्रीलांसर शुड बी मेंशन्ड, ठीक है, एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट के स्कोप से बाहर है या जो फ्रीलांसर के स्कोप से बाहर है, वो मेंशन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये चीजें हमारे में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो वर्क कहने का मतलब, देखो बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हम सारे सिनेरियोज, सारे केसेस यहाँ नहीं लिख सकते, बट आप जब शुरू करने जा रहे हो, आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हो, तो ये सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, इनके बारे में आप क्लियर होने चाहिए कि ऐसी भी चीजें होती हैं, हमें करना क्या है क्या नहीं करना है ये बात की बात है, बट ऐसी चीजें होती हैं, इनके बारे में आपको क्लियर होना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेड्यूल ऑफ पेमेंट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा कैसा मिलेगा पेमेंट्स में, हाउ मच एंड फॉर व्हाट वर्क, ठीक है, द मेथड, मेथड मतलब ऑनलाइन पे करेंगे, बैंक से पे करेंगे, किस तरीके से पे करेंगे, दैट, एंड ऑल्सो वेदर द फ्रीलांसर इज टू बी पेड ऑन आवर और वर्क बेसिस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पेमेंट जो है वो आवरली बेसिस पे होगा, ठीक है, जैसे हो सकता है $20 पर आवर, आप लोगों ने देखा था ना वो freelancer.com पे, तो आवरली था, या आप टास्क बेस्ड हो सकता है कि भाई आप मेरे को ये वेबसाइट बना के दो, ठीक है, या आप मेरे ये 3 एड्स रन करके दो, वी विल गिव यू $50, ठीक है। तो वर्क बेस्ड होगा या आवरली बेस्ड होगा पेमेंट, ये भी डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, वर्क बेस्ड में एक और चीज आ जाती है, जैसे जब काम कोई शुरू होता है तो वो 0 से 100 की स्केल पे होता है, परसेंटेज वाइज अगर देखें, भाई कोई हमने काम शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल हमने वेबसाइट बनानी, पहले तो वेबसाइट नहीं बनेगी ना न्यू, उसके बाद जो है जब बननी शुरू होगी तो वो 30% पे पहुंचेगी, वो 50% पे पहुंचेगी, तो हम मान के चलेंगे अगर इसका फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा देन इट विल बी 30%, ठीक है, 30% जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगा अगर इसका
फ्रंट एंड जो है वो बन जाएगा। तो जैसे ही फ्रंट एंड बनता है यहाँ पर 30% पेमेंट जो है हमारा वो जैसे ही यहाँ से रिलीज होता है फ्रंट एंड बनने के बाद, ठीक है, जैसे ही 30% पेमेंट रिलीज होता है हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस टाइप के माइलस्टोन वाइज भी चीजें सेट होती हैं कि भाई कुछ माइलस्टोन के बाद हम इतना पैसा रिलीज कर देंगे, कुछ माइलस्टोन के बाद हम इतना पैसा। तो ये इस तरीके से जो वर्क बेस्ड होता है, मतलब ये आवरली बेस्ड तो नहीं है, ये प्योरली वर्क बेस्ड है। तो वर्क बेस्ड वे में ही जो है सेगमेंट कर दिया जा सकता है या कर दिया जाना चाहिए, दोनों ही केसेस होते हैं, किस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, राइट। सो पेमेंट्स एक बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी एग्रीमेंट का, तो इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। If there is any other variable to be considered and how should be clearly stated, how additional charges for additional work will be handled must also be mentioned to avoid dispute। ठीक है, जैसे मैंने बात करी अगर वेबसाइट की, तो मैं आपको वेबसाइट बना के दे दूंगा, बट इन केस जो कंटेंट राइटिंग है वो कौन करेगा? तो अगर हमें कंटेंट राइटिंग करनी है देन वी विल चार्ज एक्स्ट्रा $50 फ्रॉम यू, और अगर आप दे दो तो इट्स ओके, जो मेरी वेबसाइट की कॉस्ट है वो $150 ही रहेगी, ये एक्स्ट्रा आपको चार्ज नहीं होगा अगर आप कंटेंट अपने एंड से दे देते हो। बट अगर आप कंटेंट हमसे बोल रहे हो कि आप ही कंटेंट बना दो, आप ही अपना कंटेंट जो है वेबसाइट के ऊपर जो है वो मेंशन कर दो, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इतना अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, मेंशन होना चाहिए। अदरवाइज आपकी तो बात हुई थी वेबसाइट क्या, वो बोलेंगे वेबसाइट में तो कंटेंट ऑलरेडी आ जाता है, तो इतने ही अमाउंट में आप करो। बट आप अगर कंटेंट बनवाओगे, कंटेंट राइटर को पकड़ोगे, ये सारी चीजें करोगे, तो आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, डेडलाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा टाइम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, राइट। या जो टाइम है ना, ये बेसिकली मनी और टाइम जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है या प्रोपोर्शनली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर टाइम बढ़ रहा है, जैसे डेडलाइंस बढ़ रही हैं, ठीक है, तो आपके लिए भी वो महंगा साबित हो रहा है क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, प्लस प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो डेडलाइंस भी आपको प्रॉपर सेट करनी है और एक बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 100% प्रोजेक्ट है, हमने मान लिया इसको 33%, 33%, 33%, इसकी एक डेट सेट कर दी, इसकी एक हमने डेट सेट कर दी, ठीक है, सेकंड, और इसकी एक डेट सेट कर दी, थर्ड। द ड्यूरेशन एंड द डेडलाइन बाय व्हिच द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय यू शुड बी गिवन क्लियरली, ठीक है। वो आप किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं फर्दर, वो मैंने आपको बता दिया ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो ना हैम्पर हो। आगे बात करेंगे टर्मिनेशन की। एवरी कॉन्टेक्स्ट मस्ट कंटेन अ क्लॉज स्टेटिंग हाउ एंड व्हेन एन एग्रीमेंट विल बी टर्मिनेटेड। अ कैंसिलेशन क्लॉज शुड आल्सो बी on it stating instances when the contract will be stand cancelled। वो कॉन्ट्रैक्ट कब कैंसिल होगा ये भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो टर्मिनेशन को बहुत सारे लोग जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, अ क्लॉज स्टेटिंग दैट द वर्क एंड द इंफॉर्मेशन that you provide to the client would not be disclosed to any third party outside and also must not be mentioned anywhere else, ठीक है। तो जो आप काम प्रोवाइड करो, इसी तरीके से दोनों तरीके से होता है ये। फॉर एग्जाम्पल जो क्लाइंट के जो डेटा है इन टर्म्स ऑफ एड्स, क्लाइंट की जो डेटा है इन टर्म्स ऑफ एड, वो कहीं आप शो नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे क्लाइंट्स, अगर हमने उनसे कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो क्या होगा, हम उनके आपको एड्स नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगर हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है देन वो जो एड्स रन करवा रहे हैं हमसे, जो हम उनके लिए एड्स रन करें, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स हम उनके लिए रन कर रहे हैं, तो हम उन गूगल एड्स का जो है वो आपको डैशबोर्ड नहीं दिखा सकते, उनकी डेटा हम आपको नहीं दिखा सकते। इवन मैं अगर आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो इस कोर्स में भी जो मैंने आपको डैशबोर्ड्स दिखाए भी, जो भी डेटा दिखाई है, वो उन क्लाइंट्स की नहीं है जो बेसिकली जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट साइन है। तो जिन लोगों के साथ हमारे एग्रीमेंट साइन है उनकी हम डेटा आपको नहीं दिखा सकते। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट होता है और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो देन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक पॉइंट है जो एग्रीमेंट में होता है, विच इज व्हेनेवर अ फ्रीलांसर एंड अ क्लाइंट हैव अ डिस्प्यूट विदाउट एनी एग्रीमेंट स्टेटिंग व्हाट टू डू इन सच सिचुएशन, अ फ्रीलांसर ऑफन फॉल्स प्रे, ठीक है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वहां पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कंडीशंस होंगी, ऐसा होता है तो ये कंडीशंस होंगी, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो अगर किसी भी तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि एक जो डिस्प्यूट है वो होता भी है और वो चीज का जो सोल्यूशन है वो नहीं है एग्रीमेंट में, या उसका तरीका नहीं है कि किस तरीके से ये चीज सॉल्व करी जाएगी, ऐसे केस में
फ्रीलांसर ही फंसता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीलांसर ऑफन फॉल्स प्रे एज द क्लाइंट इज जनरली अ मच स्ट्रॉन्गर पार्टी एज इफ इट इज अ कंपनी। क्लाइंट हमेशा थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता है, अगर वो कंपनी है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, तो वो थोड़े से ज़्यादा हमेशा जो है ऐसी सिचुएशंस होती हैं थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं व्हेन वी कंपेयर देम टू फ्रीलांसर। तो ऐसे केस में ये ज़रूरी है कि आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें कि अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है या हो सकता है, इन दैट केस क्या चीज़ें लागू होंगी। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं टैक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था कि आपने काम कर दिया, ठीक है, चलो सारी चीजें हैं एग्रीमेंट के हिसाब से, काम भी हो गया, ठीक है, आपने डिलीवरेबल्स भी दे दिए अपने, ठीक है, डिलीवरी भी कर दी वर्क की, बट अमाउंट जो आपको मिलेगा वो कहाँ लोगे आप? ठीक है, अब आप फ्रीलांसर हो, आपकी कोई कंपनी तो है नहीं, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। वैसे रिकमेंडेड है इंडिया में, अगर आप काम कर रहे हो तो जीएसटी नंबर होना चाहिए। एक आप जो है करंट अकाउंट किसी भी बैंक में ले सकते हो, तो वहां पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सेविंग्स बैंक में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो सेविंग्स बैंक वाले जो बैंक वाले हैं वो आपको कुछ नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि आप दोबारा जो है वो एनओसी अपनी कराओ, या दोबारा जो है आप अपना जो भी क्लाइंट का जो कस्टमर का बैंक के साथ टाई अप होता है उसको आप एक बार फिर से वेरीफाई कराओ। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, फिर से आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एनओसी टाइप की करनी पड़ेगी। तो वैसे तरीका ये नहीं होता है कि आप जो अमाउंट्स हैं अपने सारे वो सेविंग्स में मंगाओ, या जिसको हम बचत खाता बोलते हैं आप बचत खाता में बुलाओ, ये प्रोसेस की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता आपको। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जीएसटी इन्वॉल्व है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको किसी सीए या लॉयर से आपको एक बार कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी तरीके के सीए या लॉयर से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मैं ये फ्रीलांसिंग का काम शुरू करने जा रहा हूँ। वो एग्रीमेंट वाली बात तो बाद में आएगी जब कोई क्लाइंट मिलेगा, बट उससे पहले हमारे पेपर वर्क और ये सारी जो चीजें हैं, जीएसटी नंबर वगैरह है, ये सारी चीजें हमारी इन्वॉल्व होनी चाहिए, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो गाइस आई बिलीव आपको बहुत सारी समझ में आ गई होंगी चीजें। फ्रीलांसर्स वर्क्स ऑन स्पेसिफिक असाइनमेंट एंड रिसीव रिम्यूनरेशन दैट इज फीस फॉर द वर्क दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं होते, तो वहाँ सैलरी वाला फंडामेंटल नहीं होता है, राइट। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि फ्रीलांसिंग का जो इकोसिस्टम है डिजिटल मार्केटिंग में वो किस तरीके से काम करता है, वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको कोर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और इसके बाद भी आप किसी एक स्पेसिफिक चीज पे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इन दैट केस जो है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इन सारे क्लॉज को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।